बुद्धिहीन तनु जान के सुमरौ पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। वर्णनामर्थ संघाना रसानाम छंदसामापि मंगलानाम च कर्तारो वंदे वाणी विनायको। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपेण याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धान्तः स्वन्धस्तमीश्वरम्। वंदे बोधमयं नित्यं गुरो शंकररूपणं यामाश्रितो हि वक्रो श्रीचन्द्रः सर्वत्र वन्दते। नीलाम्भोजश्यामलं कोमलांगं नीलाम्भोजश्यामलं कोमलांगं सीताशमारो पीतवामभागम्। पानो महासायक चारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। भवाविदपोतं भर्ताग्रजतं भक्तिप्रियं भानुकूलं प्रदीपम् भूतादिनाथं भुवनाधिपत्यं भजामि रामं भवरोगवेद। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपकरुणा करन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपदे। सखेति मत्वा प्रसंयुक्तं हे कृष्ण हे यादव हे सखेति। अजानता महिमानवतवेदं वाया प्रमादावन्येन वापि तमेव माता च पिता तमेव बन्धुस्य च सखा तमेव विद्यादर्विनं तमेव सर्वमं
शान्ताकारं भुजशयनं पवमनाभं सुरेशं विश्वाधारम् गगनसदृशं मेघवर्णसुहागरम् लक्ष्मीकान्तं कमलनयनम् लक्ष्मीकान्तं कमलनयनम् योगिविद्यारिगन्नं वन्दे विष्णुं भवभयहरणं सर्वलोकैकनाथम् मनोजं मारुतुल्यं वेगजितेन्द्रियं बुद्धिवरिष्ठं वातं वानरयोद्धं मुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपदे आच्युतं केशवं रामनारायणं कृष्णदामोदरं वासुदेवं श्रीहरिं श्रीधरं माधवं गोपिकावल्लभं जानकी नायकं श्रीरामचन्द्रं भजे। द्यं सदा परिभवगन्मेष्टं दोहं तीर्थास्पदं शिवं विरञ्चेनुतं शरणयं भूत्याहतीयं प्रन्तपाल भवावेदपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् चरणारविन्दम्। सीताराम गुणग्राम पुण्यारविहारिणो वन्दे विशुद्धविज्ञानो कवीश्वर कपीश्वरो उद्धव स्थिति संहार कारणे कलेशहारणे सर्वश्रेष्ठ करे सीताम नतोऽहं राम वल्लभाम यन्यामायाश्रितं विश्वमखिलं ब्रह्मादिदेवासुरा सच्चिदानंद विश्वोत्पत्त्याहति तपे तापत्रय विनाशाय कृष्ण वयं नमः। वन्दे विदेहतन्यापदपुण्डिकं केशौरसौरभसमाहर्तम योगिनि चिन्तनं हन्तं त्रितापमनिशं मनुहंसं सेव्यं समानशाले परिपीत प्रागपुञ्जनम् दुर्वादलं दुतितन्नुं करुणा तरुणावजं नेत्रं हेमाम्बरम्बरविभूषणं भूषितागं कंदर्पकोटि कमनीय किशोरमूर्ति पुरति मनोरथ भवभुज जानकी सम न धर्मनिष्ठोऽपि चात्मवेदी न भक्ति मास्तं शरणारविन्दौ अकिञ्चनोऽनन्यगत्यं शरण्यं तव पादं मूलं शरणं प्रपदे अपराध सहस्र भजनान पत्तम भीम वर्णावोद्रिम अग्नित शरणागति हरे कृपाल केवलम मत्सार मुक्तम बोल भक्तवसल भगवान की।
हे राम पुरुषोत्तम हरे नारायण नमः केशवाय। ये उजला नहीं, उजला रख दो, उजला रख दो। हे राम पुरुषोत्तम हरे नारायण नमः केशवाय। गुणनिधे गोविंदा गरुण ध्वजे गुणनिधे दामोदरम माधवम। हे कृष्णा कमलापते यदुपते सीतापते श्रीपते वैकुंठाधिपते चराचरपते लक्ष्मीपते पाहि माम। हे गोपालक हे कृपा जनिधे हे सिंधु कन्यापते हे कानसाद हे गजेंद्र करुणा पारिणे माधव। हे रामानुज हे जगन्नाथ गुरु हे पुंडरीकाक्षम। हे गोपीजनाथ पालन प्राजना जनामि नाम त्वा विना। श्रीमद्भागवत महापुराणं संततम्। बोल दे भक्तवत्सल भगवान की जय। जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे श्याम। परमादरणीय परम पूज्य सद्गुरुदेव भगवान धर्म पंडाल में उपस्थित श्रद्धामयी माता बहनों, सभी संत भगवान विप्रगण, भगवान की कथा में रसस्वादन के साथ सृष्टि रसस्वादन भरने वाले कलाकार भाइयों सभी को व्यासपीठ से सादर प्रणाम करते हुए भगवान की कथा चरणा अरिंदन की चरण अनुरागी की हम लोग बंदीजनों हैं। उसी में भगवान की कथा रसस्वादन करने का सौभाग्य प्राप्त मिला। बोल दो वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे श्याम। हम लोग भगवान की आरती में एक बार भाग लें, फिर उनके बाद हम लोग कथा की ओर चलेंगे। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ग्रंथि मुक्ते पंथे पंचम वेद निराला। अमर ग्रंथि मुक्ते पंथे पंचम वेद निराला। नभ ज्योति जगाने वाला, हरि नाम यही हरि धाम यही, जग के मंगल की है आरती।
जय श्री राम। बोल दे भक्त वसल भगवान की जय। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। अमर ग्रंथिये मुक्ति पंथिये पंचम वेद निराला, नबी ज्योति जगाने वाला। अमर ग्रंथिये मुक्ति पंथिये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि धाम यही, हरि नाम यही हरि धाम यही, जग की मंगल की है आरती। पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। पावन पुण्य पापों को मिटाने वाला, ये शांति गीत ये पावन पुण्य पापों को मिटाने वाला। पापों को मिटाने वाला हरि, पापों को मिटाने वाला हरि, दर्शन कराने वाला। ये सुख हरणी ये दुख हरणी, ये सुख करनी ये दुख हरनी, बाला मकसूदन की है आरती। पापियों को पाप से है तारती, बाल मकसूदन की आरती। पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती, पापी
पंथ खोल सतमार्ग दिखलाने वाला, सतमार्ग दिखलाने वाला, ये डिग्री को बनाने वाला, सतमार्ग दिखलाने वाला, ये डिग्री को बनाने वाला। श्री राम यही, श्री श्याम यही, श्री 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 राम यही, घन श्याम यही, प्रभु की महिमा की है आरती। पापियों को पाप से है तारती, हाँ पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारते, पापियों को पाप से है तारते, पापियों को पाप से है तारती। मधुर बोलिए पंथ खोलिए सतमार्ग दिखलाने वाला, डिग्री को बनाने वाला। श्री राम यही, घन श्याम यही, प्रभु की महिमा की है आरती। पापियों को पाप से है तारते, हाँ पापियों को पाप से है तारते। राधे श्याम राधे श्याम, श्यामा श्याम राधे राधे, राधे श्यामा राधे श्यामा, श्यामा श्यामा श्यामा। श्री राम श्री राम, राम 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 राम, राधे श्याम राधे श्याम, श्यामा श्यामा श्याम श्याम श्याम। हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। राधे श्याम जय श्यामा श्याम, राधे श्याम जय श्यामा श्याम। राधे 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 राधे। प्रेम से बोलो राधे राधे, दिल से बोलो राधे राधे। वृंदावन में राधे 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 श्याम मिला दे, श्याम मिला दे, राधे राधे श्याम मिला दे, श्याम मिला दे, राधे 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 राधे। बोल दे भक्तवत्सल भगवान की जय। चलिए एक भजन से हम लोग आनंद ले झूमते हुए, उसके बाद फिर भगवान की शरणागत कथा में हम लोग प्रवेश करेंगे।
मैं तेरा तू मेरा राम, कोटि कोटि तुम्हें प्रणाम। मैं तेरा तू मेरा राम, कोटि कोटि तुम्हें प्रणाम। मैं तेरा तू मेरा राम, कोटि कोटि तुम्हें प्रणाम। शरण शरण दया के धाम, असरण शरण दया के धाम। मुझे भरोसा आपका राम, असरण शरण दया के धाम। मुझे भरोसा आपका राम, करुणा कर अपना लो राम, अपना दास बना लो राम। मैं तेरा तू मेरा राम, कोटि कोटि तुम्हें प्रणाम, कोटि कोटि तुम्हें प्रणाम। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जहे जपत पुरारे। मैं तेरा तू मेरा राम, मैं तेरा तू मेरा राम। कोटि कोटि तुम्हें प्रणाम, कोटि कोटि तुम्हें प्रणाम। चारों ओर निराश हो जब, शेषन कोई आशा हो जब। चारों ओर निराश हो जब, शेषन कोई आशा हो जब। तब फिर वो
जीते जीत के नाता, जीते जीत के जग का नाता, इसके बाद कौन निभाता। जीते जीत के जग का नाता, इसके बाद कौन निभाता। अंत समय में आता राम का नाम काम, मैं तेरा तू मेरे राम, कोटि कोटि तुम्हें प्रणाम। मैं तेरा तू मेरा राम, कोटि कोटि तुम्हें प्रणाम। सार गुरु उपदेश कहे, जीवन धन राजे। सार गुरु उपदेश कहे, यह जीवन धन राजेश कहे। सार गुरु उपदेश कहे, ये जीवन धन राजेश कहे। ये यहाँ रैन में रे मन बन जा तू राम गुलाम, रे मन बन जा तू राम गुलाम। मैं तेरा तू मेरा राम, कोटि कोटि तुम्हें प्रणाम। मैं तेरा तू मेरा राम, कोटि कोटि तुम्हें प्रणाम। मैं तेरा तू मेरा राम, कोटि कोटि तुम्हें प्रणाम। वृंदावन बिहारी लाल की जय। अब आप लोग शांति का दान देते हुए गंतव्य स्थान पर स्थान ग्रहण करें। आज हम लोग कथा भगवान का जन्म उत्सव कल हम लोग मनाए और आज भगवान कृष्ण का जब जन्म हुआ तो भगवान शंकर जी का आगमन हुआ है।
क्योंकि भगवान शंकर नित्य प्रत्येक दिन भगवान का दर्शन करने के लिए ही चाहे कैलाश पर्वत हो चाहे शमशान हो, भगवान का दर्शन करने के लिए ही दिन रात भगवान का भजन और भगवान का ध्यान करते हैं। शिव जी किसी गांव में अधिक समय नहीं ठहरते हैं। भगवान कृष्ण का जब वृंदावन के अंतर्गत मथुरा जिला उग्रसेन जी के यहाँ भगवान कृष्ण का आगमन होता है। माँ देवकी और वासुदेव जी के असीम कृपा से वासुदेव जी को भगवान कहा कि एक बार पिताश्री मेरे को सिर पर अगर आप रख लें तो जो मुझे सिर पर रखता है उसे हम तीनों लोक वैकुंठ धाम में बिठा देते हैं और जीवन का माया रूपी बंधन खुल जाता है। एक बार भगवान को सिर पर बैठा कर तो देखें कि संसार का माया जीवी रूपी बंधन अपने आप खुल जाता है। भगवान वासुदेव जी भगवान कृष्ण को सिर पर धारण करते हैं। गोकुल नगरी में जी प्रवेश किया, जमुना जी को भी दर्शन हुआ और भगवान गोकुल में जैसे भगवान कृष्ण को यशोदा मैया के बगल में रख करके माया को सिर पर लिया तो फिर माया का आवरण अंधेरा छा गया, जंजीर लग जाता है, जंजीर लग गया। इससे प्रमाण चलता है कि हम लोग को भी माया के अधीन रहने से हम लोग भी बंधन में रहते हैं और जब तक ये जीव माया से बाहर नहीं हो जाएंगे तब तक हम लोग को भी बंधन से मुक्त नहीं हो पाएंगे। और बंधन से मुक्त तब होना है जब तक हम अपने इष्ट देव भगवान राम जी चाहे कृष्ण जी जिसको भी आप मानो, जब तक आप सिर पर ना रखेंगे तब तक हमारा बंधन छुटकारा नहीं मिलेगा। आज मथुरा नगरी में भगवान कृष्ण का जन्म होता है। कहीं जन्म मनाया जा रहा है, कहीं जन्म उत्सव मनाया जा रहा है और कहीं भगवान का मंगल गीत बधाई बजाए जा रहे हैं। मथुरा में भगवान का जन्म हुआ है और गोकुल नगरी में बधाई, नंदगांव में बधाई, पूरे ब्रजवासी पूरे ब्रज में घर घर गली गली में शोर हो गया कि आज धन्य है नंद बाबा और धन्य है यशोदा मैया, ये आज इनके यहाँ एक रत्न पुत्र का अवतार हुआ है। उसमें भी यह बालक का दिव्य दृष्टि, रूप रेखा, तुतला बोली इतना सुंदर देखने में सभी देवी देवता ऋषिगण मुनिगण जो आस लगाए बैठे थे सभी का आस भगवान कृष्ण के प्रकट होने से सभी का आस पूर्ण हो जाता। वेदांत का अधिकार व्यक्त को है और विलासी को नहीं बताया गया है।
ब्रह्म ज्ञान करे किंतु प्रेम धन संपत्ति नारी जड़ पदार्थों से करे तो सच्चा में ब्रह्म ज्ञानी नहीं हो सकता है। ब्रह्म ज्ञानी इस सब को दूर करना पड़ेगा। प्रेम धन संपत्ति नारी जड़ चेतन इस सब से जब तक हम दूर नहीं हो जाएंगे तब तक हमें ब्रह्म ज्ञानी का प्राप्त नहीं चलेगा। भगवान कहते हैं मानव को यह भान ही नहीं है कि धन संपत्ति की दौड़ में ईश्वर को हम लोग भूल जाते हैं। धन संपत्ति पुत्र इत्यादि सभी को हम माया जागृति में जब जाएंगे तो स्वतः अपने आप ईश्वर को भूल जाएंगे। जब तक माया से प्रेरित नहीं हो जाए तब तक हम ईश्वर को सानिध्य प्राप्त भी नहीं कर सकते हैं। आहा, भगवान शंकर शमशान में तपस्या करते हैं, कैलाश पर्वत पर तपस्या करते हैं। भगवान श्मशान का राख से अपने शरीर को धारण करते हैं। शंकर अपने राख से शरीर को स्नान करके पवित्र बनाते हैं। किसी ने पूछा कि तो श्मशान को ले जाने में हम लोग क्या बोलते हैं? हम लोग राम नाम का सत्य है, सबका यही गत है, ये दुहाई लगाते हैं। भगवान शंकर ने कहा कि जिस मुर्दा में राम नाम के रूप से राम नाम के नाम से आहुति छोड़ा जाता है, ऐसे राख को शरीर में लगाने से मेरा शरीर पवित्र होता है, मेरा तन पवित्र हो जाता है। और तन मन ये सब पवित्र जब हो जाएगा तो अपने आप इस पंचभौतिक शरीर रूपी मंदिर में परमात्मा का वास हो जाता है। जिस लहास के जलाने से राम नाम का सत्य लगता है तब जाके लहास जलता है, एक मुर्दा जलता है, उस राख को हम शरीर में लगाते हैं। आज ऐसे राख को धारण करने वाले त्रिलोकीनाथ भगवान रुद्र अवतार भगवान शंकर जी भगवान शंकर जी को भी ये याद है। भगवान शंकर भी आस में बैठे हैं कि आज हमारे इस धरातल पर मथुरा भूमि जैसे पवित्र नगरी में भगवान कृष्ण का प्राकट्य होता है। भगवान दर्शन करने के लिए कैलाशपुरी से दर्शन करने के लिए यात्रा बना रहे हैं, यात्रा कर रहे हैं। अब चलेंगे हम दर्शन करने। भगवान शंकर जब नंद बाबा के यहाँ गोकुल में भगवान कृष्ण का दर्शन करने के लिए आता है, यात्रा जब बनाते हैं तो उस समय में चल रहा था भगवान शंकर भादो के मास कृष्ण पक्ष द्वादशी के दिन भगवान शंकर दर्शन करने के लिए आ रहे हैं। भादो मास कृष्ण पक्ष द्वादशी के दिन भगवान कृष्ण का दर्शन करने से आयु बढ़ता है और योगेश्वर भगवान जो यज्ञ तप दान से फल प्राप्त मिलता है, वही फल की प्राप्ति हमें एकादशी के दिन परमात्मा का दर्शन करने से प्राप्त होता है। भगवान कह रहे अगर भक्ति में अच्छा संग हो तो भक्ति रंग लाता है, और भक्ति अगर अच्छा संग ना हो तो फिर वह भक्ति विफल हो जाता है। सत्कर्म के लिए
सत्य की डोरी पकड़ना पड़ता है। भगवान शंकर दर्शन करने के लिए चलते हैं। भगवान शंकर सोचा कि इस भेष में चलेंगे तो सब पहचान जाएंगे ये भगवान शंकर हैं। इसीलिए भगवान शंकर ने क्या किया, भगवान शंकर ने अवधूत रूप भेष बना लिया। अवधूत भेष भगवान शंकर को कोई पहचान ना पावे कि ये भगवान शंकर है। भेष कैसा बनाते हैं, भालू बंदर जो खेल दिखाता है, मदारी वाले को आप लोग देखे होंगे। भगवान शंकर मदारी का रूप धारण करते हैं और मदारी का भेष बना करके भगवान गोकुल जाने के लिए प्रयत्न कर रहे हैं कि हम अब गोकुल चलेंगे। महाराज सूर्य को ढक देने से सूर्य नहीं ढकाएगा, उसका जो समय है समय से वे अपना इजोला दिखाएगा ही। भगवान शंकर भले ही अवधूत वेश बना ले, मदारी का वेश बना ले, लेकिन भगवान शंकर का जो तेज है इसको कौन छिपा सकता है। भगवान शंकर कैलाश पर्वत से जैसे गोकुल के लिए चले हैं, भगवान कृष्ण के दर्शन करने के लिए, तो भगवान शंकर के दो चेला यानी दो शिष्य गण थे। शिष्य गण ने कहा कि हम भी आपके साथ चलेंगे। भगवान शंकर ने कहा कि नहीं, तुम लोग मेरे साथ नहीं चलोगे, क्योंकि भगवान शंकर के वशिष्ठ गण, मतलब ये दोनों गण जो थे भगवान शंकर के दोनों वरिष्ठ यानी इस दोनों से कोई बड़ा इनका गण नहीं था। इनका नाम क्या है, शंकर भगवान के दो वशिष्ठ गण जो थे, इसका नाम है श्रृंगी और एक का नाम है भृंगी। श्रृंगी और भृंगी ये दोनों भगवान शंकर के बहुत बड़ा भक्त हैं, सेवादार हैं, सेवा करने वाले हैं। ये कहा कि प्रभु हम भी आपके साथ चलेंगे। भगवान शंकर ने कहा नहीं नहीं, हम किसी को साथ लेके नहीं चलेंगे, हम चलेंगे तो हम अकेले ही चलेंगे। क्यों? अकेले में तमोगुण साथ रहा, अकेले में रजोगुण और सतत्व गुण ये दोनों साथ रहता है। किसी के साथ जाने से तमोगुण आ जाता है। भगवान शंकर क्या कह रहे हैं कि भगवान का दर्शन करने के लिए तमोगुण लेकर के नहीं जाना है, हमें तो रजोगुण और सतत्व गुण लेकर के जाना है। तुम लोग साथ में जाओगे, कहीं गलत काम कर दोगे, उल्टा सीधा बोल दोगे तो फिर क्रोध आ जाएगा। तो हम वहां दर्शन करने जाएंगे कि क्रोध करने जाएंगे? उससे भगवान शंकर क्रोध करते नहीं हैं। इसीलिए तुम दोनों मेरे साथ नहीं चलोगे। शंकर जी ने कहा मैं अकेले ही चलेंगे। दोनों गण ने कहा अगर आप हमें नहीं ले चलेंगे तो हम जा करके हल्ला कर देंगे कि ये भगवान शंकर भेष बना करके आए हैं, ये भगवान शंकर हैं, ये कोई मदारी वाले नहीं हैं, ये भगवान शंकर हैं। भगवान शंकर ने कहा कदापि नहीं, ऐसा मत करना।
साथ चलने की हट करने लगा और जब कहा कि हम बोल देंगे कि ये मदारी वाले नहीं, ये भगवान शंकर है, भगवान शंकर जी हैं, तो शंकर जी ने कहा मैं अकेला ही जाऊंगा, तुम्हें साथ चलूंगा तो दर्शन में ध्यान विपक्ष हो जाएगा। और आज ये सदाशिव गोकुल में कई महात्माओं ने इस बाल लीला का बड़ा रसीला वर्णन किया है। वैसे हम नहीं बोलना चाहते, लेकिन एक बात बताऊं, सुनना में आया इसीलिए बोल रहा हूं। संत महापुरुष अपने मुखार वृंद से कथा का वर्णन करता है। कोई आदमी बोला कि ये चीज गलत हो रहा है, ये चीज गलत कह रहे हैं, तो उसे मैं प्रार्थना करता हूं कि आप आ करके हम आपको एक रामायण शास्त्र नहीं, अनेक शास्त्र से प्रमाण दूंगा। जिस चीज को आप गलत कह रहे हो उस चीज को हम अनेक शास्त्र निकाल करके प्रमाण देंगे। सबसे मेन बात यह है महाराज, अगर आपके यहाँ कोई कथावाचक आ जाए और इस गांव की जो कथावाचक है उसका पूछ ना हो तो उसको जलन जरूर होता है। और ब्राह्मण समाज में, ब्राह्मण समाज को तो ज्यादा ही जलन होता है। इसीलिए ये भगवान की कथा है और भगवान की कथा भले विद्वान का अंत नहीं है, साधक का अंत नहीं है, शास्त्र का अंत नहीं है, सब अपने अपने हिसाब से कथा को डील करते हैं। एक ही कथा को आप कई रंग से सुनेंगे, एक ही कथा को कई ढंग से शास्त्रों में वर्णन आया है, लेकिन ये कल्प की बात है। भगवान शंकर जी ने कहा हम अकेले चलेंगे, तुम दोनों को साथ ले चलेंगे तो बाधा होगा। आज संत महापुरुष अपने अपने अनुभव से भगवान का लीला दर्शन करके भगवान का गुण अवतर किया है, गुण को उजागर किया। भगवान अवतारी पुरुष भगवान कृष्ण का दर्शन करने जा रहे हैं। इसीलिए कभी भी व्यक्ति को अपने आप को महानता नहीं दिखाना चाहिए कि हम सबसे बड़े हैं, कभी आप भी छोटा बनेंगे और छोटा बनना पड़ता है। महाराज भगवान शंकर कहते हैं कि यदि प्रभु ने तुम्हें संपत्ति दी हो तो संकल्प करके हर रोज सुपात्र साधु संतों और गरीबों को भोजन कराना चाहिए। शिवजी ने अपने तेज की आखिर कब तक छिपा सकते हैं। शिवजी के पास दासी आई है, दासी कहने लगे महाराज अब तो आप त्रिलोकीनाथ हैं और आप भेष बदल करके जा रहे भगवान का दर्शन करने के लिए। हाँ, आज ठाकुर जी का दर्शन अकेले करने में ही हमें शांति मिलेगी, इसीलिए ठाकुर जी का दर्शन करने गोकुल नगरी को हम जा रहे हैं। दोनों गण को भगवान समझा दिए, समझा करके दोनों गण को छोड़ करके भगवान शंकर अकेले ही गोकुल नगरी में प्रवेश करते हैं। जैसे ही गोकुल नगरी में आया है, भगवान नंद बाबा यशोदा मैया के द्वार पे आकर के भगवान मदारी के भेष में भगवान शंकर विराजमान है, खड़े हो गया है।
आस लगाए बैठे हैं कोई घर से निकलेगा तो कहेंगे एक बार अपने लल्ला का दर्शन हमें करा दो। तब तक में शिव जी के पास दासी आई है। नंद बाबा के घर में जो दासी थी ना, वह दासी आई है और दासी आकर के भगवान शंकर को देखा है। भगवान शंकर को जैसे देखा, भगवान शंकर महाराज कहने लगे कि हे दासी, आप अपने घर जा करके एक बार यशोदा जी से कह दीजिए कि भगवान एक भिक्षुक आया है, आपका बालक का दर्शन करना चाहता है। दासी गई है आंगन यशोदा मैया के पास। यशोदा मैया को कहा कि हे माता जी, एक भिक्षुक दरवाजे पे आए हैं और भिक्षा के लिए प्रेरित कर रहे हैं, भिक्षा के लिए खड़ा हैं, उसे भिक्षा दे दे। मैया दासी जाके कहा है। यशोदा मैया ने एक पात्र में भिक्षा लेकर के दासी को भेजा भगवान शंकर के पास। भगवान शंकर ने कहा कि नहीं नहीं, हम भिक्षा के भूखे नहीं हैं, हम ये भिक्षा की भूखा नहीं हूं, हमें तो वो भिक्षा चाहिए जिस भिक्षा की अपेक्षा भी हमें नहीं कभी था और न कभी होगा, लेकिन अभी उस भिक्षा की अपेक्षा है जिसका दर्शन करने से मात्र मेरा जीवन कल्याण हो जाएगा। ऐसे भिक्षा हमें देना चाहिए और ऐसे भिक्षा का हमें दर्शन कराओ। दासी आंगन गई है। यशोदा मैया को समाचार पहुंचा दिया कि साधु महाराज ये भिक्षा नहीं ले रहे हैं, वे कह रहे हैं कि हमें भिक्षा, जिस भिक्षा की अपेक्षा है वो भिक्षा हमें चाहिए। वेशभूषा बदल करके परीक्षा लेने के लिए भगवान शंकर आते हैं। भगवान शंकर वेशभूषा बदल करके आए। दासी जब गई तो कहा वो भिक्षुक है कैसे? तो झोली लटके हुए हैं और मदारी के वेशभूषा है। मैया यशोदा ने देखा घर के खिड़की से, तो देखा भिक्षुक बाबा के सन्यासी का भेष है, बाल जटा है और गले में सर्प की माला, रुद्राक्ष की माला और तो और डमरू देख रहे हैं, और मदारी को तो डमरू रहता ही है। इस समय भगवान न शंकर भगवान के रूप में है न भगवान के रूप में है, मानो तो एक मदारी और भिक्षुक के रूप में है, सरल स्वभाव के रूप में। यशोदा मैया ने देखा तो कहा, ए दासी, अगर ये भिक्षा देकर इनको द्वार से भगाओ, क्योंकि अपने यहाँ लल्ला का जन्म हुआ है। अगर लल्ला को ये देख लेंगे तो फिर लल्ला को डर हो जाएगा, लल्ला डरा जाएंगे, इसीलिए इसको जल्दी से भिक्षा दे करके द्वार से निकालो। दासी दोबारा जाती है, बाबा आपको क्या चाहिए भिक्षा में? कहा कि आपके यहाँ जो लल्ला का
अवतार हुआ है, लल्ला का जो जन्म हुआ है, आप अपने यशोदा मैया से जाके कहो कि उस लल्ला का हमें एक बार दर्शन करा देगा, हम अब चले जाएंगे, हमें ये भिक्षा नहीं चाहिए। यशोदा मैया के पास गए हैं, फिर कहा कि मैया, दासी ने कहा कि ये आप कि लल्ला का दर्शन करना चाहते हैं। महाराज, यशोदा मैया द्वार पर आई है और आकर के कहा, महाराज आप मेरे लल्ला का दर्शन करेंगे? मेरे लल्ला तो छोटा सा है और आपको देख करके मेरा लल्ला डर जाएगा, डर के मारे रोएगा, फिर उसको कौन चुप करेगा? और मेरा लल्ला बहुत प्यारा है, हम रोना पसंद नहीं करते हैं अपने लल्ला को। शिवजी ने कहा, माता तेरा कन्हैया तो कभी नहीं रोएगा, अन्ना तेरा कन्हैया डरेगा। क्यों? कि तेरा कन्हैया कालों का काल है, ब्रह्म का ही ब्रह्म है, वे किसी से न डरता है और न किसी से वो कुदृष्टि उसे लगता है, न कुदृष्टि लगेगा न किसी से डरेगा। कालों के काल है, ब्रह्म के ब्रह्म है। एक बार दर्शन तो करा। यशोदा जी कहा, कैसी बात कर रहे हैं आप? ये आप कैसी बात कर रहे हैं? मेरी लल्ला के बारे में आपको कैसे पता? ऐसा है, छोटा है, कोई ज्ञान नहीं है, कोई समझ नहीं है, और आप हट कर रहे हैं दर्शन करने के लिए। शिवजी ने कहा, माँ, ए मेरी मैया, मैं तेरे लल्ला का दर्शन किए बिना यहाँ से जा ही नहीं सकता हूँ, इसीलिए मेरा निवेदन है कि यशोदा मैया आप अपना लल्ला का दर्शन कराएं। नंद बाबा के गांव के पास आज भी अशेश्वर नामक एक महादेव मंदिर है। जब गोकुल आप चलेंगे तो गोकुल में उस मंदिर भगवान शंकर का आज भी आपको मिलेगा। आशेश्वर महादेव मंदिर है, आज भी शिवजी वहां लाला के दर्शन की आलसा लगाए बैठे हुए हैं, ऐसा माना जाता है। उसी जगह भगवान शंकर बैठे थे दर्शन करने के लिए। और 84 कोष जब परिक्रमा करेंगे तब ये 84 व्रत 84 कोष की परिक्रमा में महान पुण्यदायी इसका दर्शन आपको होगा। अंत समय में जब बाबा शंकर हट करने लगा, यशोदा मैया सारे बात कहें, नजर लग जाएगा, डर हो जाएगा, नहीं माना शंकर भगवान। तब दासी कहा है यशोदा मैया से, यशोदा मैया की नंद बाबा की दासी जो थी ना, दासी कहे हैं कि हे यशोदा माता जी, आप मेरी विनती सुनो। क्या? माता जी, यह साधु होंठ हिला रहे हैं, ये साधु देखिए अपने होंठ को चबा रहा है, ये साधु का तेज देखिए, और ये साधु सही में कोई दिव्य दृष्टि लग रहा है। मानो न मानो उसी ने कुछ मंत्र प्रयोग किया हो। कब मंत्र प्रयोग किया? जब यशोदा मैया दर्शन कराने के लिए नहीं चाह रही हैं कि लल्ला का हम दर्शन कराएं, और भगवान शंकर कह रहे हैं कि हम दर्शन किए बिना जा ही नहीं सकते हैं, तो मैया अपने हठ पर अजीद है कि हम दर्शन नहीं कराएंगे, भगवान शंकर अपने हठ पर अजीद है कि हम दर्शन करेंगे। भगवान कृष्ण इस बात को जान गया, और क्यों नहीं जानेंगे, त्रिकालदर्शी हैं, ब्रह्म हैं, ब्रह्मांड के मालिक हैं, सृष्टि करता है। भगवान कृष्ण ने सोचा कि आज मेरा दर्शन करने के लिए शंकर जी आ गया है, और भगवान शंकर बाल रूप में दर्शन दे रहे हैं। सबसे पहले किसको दर्शन दिए हैं? भगवान शंकर अपना चरण सबसे पहले यमुना जी को छुलाया है। क्यों? कि जब मथुरा कारागार में भगवान का प्रकट हुआ तो भगवान कृष्ण को वासुदेव जी अपने सिर पर ले करके जा रहे थे, तो यमुना जी ने वासुदेव जी को नाक भर पानी आ गया। भगवान कृष्ण ने सोचा
कि अब ये मेरा पिताजी डूब जाएगा। तो उसी समय भगवान कृष्ण टोकरी से अपना पैर बाहर कर दिया। जमुना जी भगवान की अंगूठा को स्पर्श किया है, चरण स्पर्श करके जल मुख में लिया है और प्रणाम किए हैं। उसी समय बारिश बताया जा रहा है। तो बारिश जब हुआ तो भगवान कृष्ण को ढकने के लिए भगवान कृष्ण के भाई बलराम जी शेषनाग के रूप में भगवान कृष्ण को अपना सर्पबलि रूपी फैन से उनको छाही बना है। महाराज भगवान शंकर अटल हैं कि हम दर्शन करेंगे। यशोदा मैया ने कहा दर्शन तो नहीं कराएंगे क्योंकि मेरा पुत्र डर जाएगा। तब जाके दासी ने कहा कि नहीं। और इसी समय भगवान कृष्ण सोचा कि भगवान शंकर दर्शन करने आए हैं, अगर दर्शन नहीं होगा तो भगवान शंकर यहाँ से जाएगा नहीं। इसीलिए भगवान कृष्ण बाल लीला कर रहे हैं। बाल लीला में क्या कर रहे हैं? बाल लीला में भगवान कृष्ण रोने लगा है। क्यों मैया? भगवान कृष्ण सोचे कि हम जब रोने लगेंगे तो यशोदा मैया हाँ और भगवान शंकर का दर्शन हमें भी हो जाएगा, हमारा दर्शन भगवान शंकर को हो जाएगा। भगवान कृष्ण रोने लगा। यशोदा मैया को दासी कही कि हे माता जी, लगता है कि ये बाबा जी ही, ये मदारी वाले बाबा जी ही कोई जादू टोना मार दिया है, इसीलिए अपना पुत्र रो रहा है, लल्ला रो रहा है। चलिए इसी बाबा को दिखा दें और माथा हाथ भी दिलवा देंगे, दर्शन भी कर लेगा और जो जादू टोना मारा होगा इन्हीं से झरवा फुकवा करके लल्ला को सही करवा देंगे। बोल दे बाल कृष्ण भगवान की जय। शिव जी ने कहने लगा, हे कृष्ण भगवान अब आपका दर्शन हो जाए। यशोदा मैया ने कहा तुम सही कह रही हो। भगवान शंकर को बुला करके ले गए हैं आंगन यशोदा मैया दासी, और भगवान शंकर जैसे आंगन गया तो भगवान कृष्ण पालना पे झूल रहे हैं। शिवजी कहने लगा यशोदा मैया को, क्या कि तुम इस बालक के भविष्य के बारे में अगर कुछ पूछो तो हम बता सकते हैं। यशोदा जी ने कहा बाल कृष्ण के जैसे मैया ने सुना कि भविष्य बताएंगे, माता यदुषा उल्लास दिल से खुल के भगवान कृष्ण को पालना से अपने गोद में उठा लेते हैं और गोद में उठा करके महाराज भगवान शंकर के गोद में दे देते हैं। बोल दे भगवान शंकर की, बाल कृष्ण भगवान की। आज जो संसार की सृष्टि करने वाले हैं वो आज बाल रूप में भगवान शंकर के गोद में गए हैं। यशोदा मैया ने बाल भगवान कृष्ण को शिव जी के गोद में दे दिया, गोद में रख दिया। शिव जी ने जैसे भगवान को गोद में लिए हैं वैसे भगवान शंकर समाधि में आ जाते हैं। भगवान शंकर समाधि लग जाते हैं। समाधि में जैसे डूब गए, बात तो अद्वैत में नहीं, बात तो द्वैत में होती है। जब हरि और हर एक हो गया हो वहां कौन क्या बोलेगा। हरि कौन है? शंकर जी। हर हैं भगवान कृष्ण जी। हरि और हर जब एक हो जाए तो फिर तो भगवान शिव जी ने यशोदा जी से कहा माता तेरा पुत्र तो सम्राट होने वाला है। क्या होने वाले हैं? भविष्यवाणी बता रहे हैं भगवान शंकर, सम्राट होने वाले हैं। सम्राट मतलब राजा, कोई राजा महाराज सम्राट, जैसे राजा दशरथ जी चक्रवर्ती सम्राट थे।
शिव जी ने कहा यशोदा मैया से, तेरा पुत्र सम्राट होने वाला। शिव जी ने यूं भी कहा कि तेरा पुत्र तांडव नृत्य भी किया करेगा और अति सुंदर की अवस्था में जीव नाचने लगता है। जो सुंदर हो उसको मोहित करने वाला हो जाता है। भगवान शंकर कहा कि भगवान कृष्ण तांडव करे या न करे ये तो भाग्य की बात है, आगे की बात है। लेकिन मैया को कहा कि इस समय थोड़ा लीला हम भी करें। भगवान कृष्ण को लेकर के गोद में तभी भगवान शंकर कहा कि सम्राट बनेगा और इसके बाद भगवान शंकर भगवान कृष्ण को गोद में लेकर के तांडव नृत्य करने लगा। चारों बगल भगवान गोद में लेकर के मस्ती में झूम रहे हैं, मस्ती में गान रहे हैं। बाल कृष्ण को हृदय में बसाकर शिव जी कैलाश की चिंतन करते हैं। भगवान नृत्य करके भगवान बाल गोपाल भगवान कृष्ण बाल कृष्ण भगवान को भगवान गोद में लिए हैं, हृदय से लगा करके और मन चाहा दर्शन करके फिर वापस लौटा देते हैं यशोदा मैया को। भगवान कृष्ण को लौटा करके भगवान शंकर अपने कैलाश को चले जाते हैं। बोल दे भक्त वत्सल भगवान की जय। कथा आती है, त्रयोदशी के दिन नंद जी मथुरा आए थे। भगवान शंकर भगवान कृष्ण को खिला करके हंसा करके नृत्य करके कैलाश लौट जाता है। और उसी दिन भगवान शंकर उधर गया, इधर नंद बाबा यशोदा मैया नंद बाबा भगवान कृष्ण का जन्म कहीं और पासल पोलन कहीं नहीं की माता के गर्भ से। वासुदेव जी की, देवकी और वासुदेव भगवान कृष्ण के पिताजी हैं, माताजी हैं। और पला है ये मौसा मौसी हैं, लेकिन भगवान कृष्ण कभी मौसा मौसी नहीं माने हैं, अपना माता पिता माना है। अच्छा, भगवान कृष्ण की 3 माताएं हैं। भगवान कृष्ण के 3 माताएं हैं। एक तो देवकी नंद बाबा हो गया माता, एक यशोदा मैया, ये तो 2 सब जानते हैं। एक माता का नाम है दयामयी माता। 3 माता है। पहला माता कौन है? पहला माता है दयामयी माता। भगवान कृष्ण के बारे में जो पता, भगवान कृष्ण के बारे में जो देवकी को मैया को न पता हो, जो यशोदा मैया को न पता हो, वो पता मैया दयामयी माता को पता रहती है। भगवान कृष्ण के 3 माता का वर्णन आया है। नंद बाबा मथुरा जाने लगे। क्यों? नंद बाबा इसलिए मथुरा जा रहे हैं कि नंद बाबा ने सोचा, बाल कृष्ण के हृदय में बसा करके भगवान नंद बाबा भी भगवान लल्ला को देखा, यशोदा को कहा कि इसका तुम ध्यान रखना, हम मथुरा जा रहे हैं। त्रयोदशी के दिन नंद जी मथुरा आए हैं और चतुर्दशी के दिन जैसे ही नंद बाबा गोकुल से मथुरा जाने लगे, मथुरा जा रहे हैं, उधर योग माया जो कहा था भगवान कंस को, जो आकाशवाणी किए कि तेरा काल कहीं न कहीं जन्म ले लिया है, तो कंस आदेश करते हैं। उसके राज्य में बहुत बड़ा एक राक्षसनी थी जिसका नाम है पुतना। पुतना को आवाहन किया, पुतना को बुलाया गया, कंस ने बुलाया है। और कंस ने कहा पुतना को कि तुम जितने भी ब्रजमंडल में जितने भी गांव हैं
सभी गांव में जाके देखो, जहां भी बालक मिले सभी बालक को तुम मारते जाओ। क्यों मारते जाओ? नंद बाबा तो मथुरा आ रहे हैं। कंस को ये दिमाग में आ गया कि कहीं ना कहीं मेरा काल अगर जन्म ले लिया होगा तो यही में से कोई ना कोई बालक होगा, क्योंकि जगह का नाम तो बताया नहीं है, कहाँ कहीं ना कहीं जन्म ले लिया है। तो इसीलिए कहीं ना कहीं जन्म ले लिया है। तो महाराज हो सकता है एक भी बच्चा जीवित ना रहे, सभी बालक को पुतना मारना प्रारंभ कर दिया। पुतना को पता चला नंद बाबा के यहाँ भी एक बालक का उत्पत्ति हुआ है, क्योंकि नंद बाबा जब मथुरा आए ना तो कंस के राज में गया। क्यों? कंस बाबा सोचा जी कंस का दर्शन भी हो जाएगा और कंस का कर्ज जो है 2-3 महीना हो गया है, कर्ज नहीं जमा किए हैं, कर्ज भी अदा कर देंगे, कर्ज भी जमा कर देंगे। भगवान नंद बाबा मथुरा इस ख्याल से आ जाते हैं कर्ज चुकाने के लिए। उसी दिन चतुर्दशी के दिन पुतना नंद बाबा के गोकुल नगरी में प्रवेश कर जाता है। नंद बाबा प्रति वर्ष के भांति इस वर्ष भी कंस को कर्ज देते थे। इस बार भी कर्ज देने के समय मथुरा में नंद बाबा आ गया और कर्ज भी अदा कर दिए। और भगवान कन्हैया को संभालना, परमात्मा से हमेशा संबंध बनाए रखना, ये नंद बाबा को दिमाग में चलते रहता था, दिल में बने रहती थी। जैसे कर्ज अदा किया, लौकिक भोग की शेषनाएं मन में अगर ना घुस जाए तो कोई ऐसा मन में आई नहीं, हृदय में से भगवान भाग निकलते ही नहीं हैं। अगर संसार प्रपंच को हम अपने दिल में बिठाएंगे तो फिर हमारे दिल में संसार ही आएगा, भगवान नहीं आ पाएंगे। कन्हैया यदि हमेशा के लिए हृदय गोकुल में बस जाए तो बेड़ा पार हो जाएगा। हृदय को गोकुल कहा गया है महाराज। मनुष्य के पंचभौतिक शरीर में जो हृदय है, इस हृदय को ही गोकुल कहा गया है। और इस गोकुल में परमात्मा का वास हो जाए तो मेरा हृदय धन्य धन्य हो जाता है। हृदय गोकुल में श्री कृष्ण भगवान आगमन होने के बाद नंद जी बाबा जीव हैं। जीव किसे कहते हैं? अगर हम लोग का बोलता पुरुष निकल जाए तो शरीर में कछु ना बचेगा, ठठरी बच जाएगा। ये शरीर ठठरी है, इसीलिए जीव रूपी नंद बाबा हैं और बाहर भटकना नहीं चाहिए। नंद बाबा कंस को कर देने के लिए मथुरा आए और इधर पूतना भटक रही है। कंस की राज्यसभा में आए और उन्हें कंस को कर स्वर्ण थाल तथा पंचरत्न भेंट किया है। कौन ने? समाचार भी दिया है कि उनकी ढलती आयु में उनके घर पुत्र का जन्म हुआ है। स्वर्ण थाल पंचरत्न कंस को भेंट किए हैं नंद बाबा ने। स्वर्ण का थाली और पंच रत्न भेंट करके प्रणाम किया नंद बाबा और कहा कि आपकी कृपा से मेरे घर में एक छोटा सा बालक का आगमन हुआ है, मेरे घर में पुत्र का जन्म हुआ है आपकी कृपा से। जैसे यूं सुना कंस ने कहा, आप जब जाना गोकुल अपने पुत्र को मेरे तरफ से बोल देना कि उसका काल भी उसे कुछ नहीं कर पाएगा। और उसको तो आश्चर्य आनंद हुआ, क्योंकि कंस को पता नहीं है कि यही मेरा काल है। और उसी बालक को कंस मथुरा से ही आशीर्वाद दे रहा है। कंस कहा कि आपके पुत्र को काल कुछ नहीं कर पाएगा, ये मेरा आशीर्वाद है, आप अपने पुत्र को जा करके ये आशीर्वाद दे देना।
उसने सोचा कि इस भेंट के परिमाण के अनुसार बच्चे का आशीर्वाद भी दे दो। राजा कंस बच्चे को आशीर्वाद वहीं से देते हैं और बड़ा हो करके राजा बने, उसकी जय जयकार हो, उसके शत्रुओं की शीघ्र विनाश हो। कौन कहते हैं ये बात? नंद बाबा के पुत्र को मथुरा से ही कंस आशीर्वाद दे रहे हैं कि हे नंद जी, आपकी पुत्र की रुआ भगन भी ना होए और आपका पुत्र का जो शत्रु हो ये बहुत जल्दी विनाश हो जाए। आपके पुत्र राजा बने, तेजस्वी बने, यश बने और आपका पुत्र शीघ्र ही उज्ज्वल बने। कंस ने अनजाने ही भगवान कृष्ण की जय जयकार की और आशीर्वाद दे दिया। कंस को तो पता नहीं है कि यही बाल कृष्ण है। भेंट के परिमाण में आशीर्वाद देने वाला कंस ही नंद बाबा ने कहा, सारे ब्रजवासियों ने मेरे लिए एकादशी आदि व्रत किए हैं, जिसके फलस्वरूप मुझे एक पुत्र मिला है। भगवान कृष्ण के आगमन से पहले पूरे ब्रजवासी एकादशी व्रत करते थे। वहां से नंद बाबा कंस को प्रणाम पाती हुई नंद बाबा वहां से गोकुल के लिए फिर रवाना हो जाता है। जैसे ही गोकुल के लिए रवाना होते हैं, गोकुल जा रहे हैं, नंद बाबा यश को और को देते हैं। नंद बाबा किसी को दुख नहीं देते हैं, सभी को यश देते हैं। सुखदेव जी का वर्णन करते हुए नंद जी वसुदेव से मिलन किए हैं मथुरा नगरी में। नंद बाबा वासुदेव से जाके मिला है और जैसे दोनों का मिलन हुआ है तो वासुदेव जी को आनंद हुआ, आंसू जाने लगा। दोनों ने एक दूसरे का कुशल मंगल पूछा है। नंद बाबा कहा कहिए अपना कुशल ठीक है, और वासुदेव जी ने कहा नंद बाबा को आप अपना कुशल पूछिए, बताइए सब कुशल मंगल है। किसी मित्र से मिलन होने पर अपने सुख की बात न करो, किंतु उसके दुख की बात जानकर भगवान से मिलने हो तो सुख की बात करनी चाहिए, और दुख की बात जब सुनो तो उसे वो आश्वासन देना चाहिए। क्या दुख है क्या सुख है? नंद जी और वासुदेव जी से सुख दुख की बात तो पूछने लगे। आहा, लेकिन वासुदेव जी बहुत सुंदर प्रश्न पूछ रहे हैं नंद बाबा को। क्या पूछ रहे हैं? नंद बाबा को पूछा वासुदेव जी कि सुना है कि आपके घर पुत्र का जन्म हुआ है। क्यों? नंद बाबा को पते नहीं है कि इन्हीं का पुत्र है। और वासुदेव जी को पता है तो वासुदेव जी कह रहे हैं कि हे नंद बाबा, सुनते हैं कि आपके यहाँ रतन पुत्र का जन्म हुआ है। आहा, नंद बाबा ने कहा हाँ हुआ तो जरूर। कंस उसकी हत्या करने आया था। ये वासुदेव जी मन में विचार कर रहा है। वो तो आप तो सोच रहे मेरे यहाँ पुत्र आया है, लेकिन उस बालक को कंस हत्या करने के लिए आया था। इस बात को मन में रखा। यहां तक तो पूछा, विश्वास नहीं हो रहा है। अब कहते हैं ना बेटी 10 आदमी का है, तो नंद बाबा को वही पता रहे कि आपका पुत्र है तो मेरा पुत्र है, लेकिन वास्तविकता से अवगत नहीं हो पा रहे नंद बाबा। नंद बाबा ने कहा कि आपके घर जो बालक हैं वह मेरा ही बालक है। नंद बाबा ने भोलेपन से कहा, समझ नहीं आया नंद बाबा को कि ये क्या करे। कहा हाँ क्यों नहीं, मेरा पुत्र है तो आपका भी पुत्र है। वासुदेव मन में कह रहे थे कन्हैया मेरा ही है और मैं उसी के आपके घर उस रात को
छोड़ गया था, अगर नहीं छोड़ते तो आज मेरा पुत्र कंस के हाथ चला जाता। माता पिता है ना, उसको दया तो होगा ही, किंतु नंद जी इस गुडार्थ भारी बात को समझ नहीं पाए हैं। सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को कह रहे हैं कि नंद बाबा इस बात को नहीं समझा है कि वासुदेव जी कह क्या रहे हैं कि वह पुत्र मेरा ही है। नहीं नहीं, ये तो समझा नहीं। वासुदेव सोचा हाँ हाँ, जब मेरा पुत्र है तो आपका ही पुत्र हुआ। वास्तविकता तो वास्तविक जो सत्य बात है उसे नंद बाबा नहीं समझ पा रहे हैं। इसी लिखे हैं कि नंद जी गुडार्थ मतलब गुड बात, जो ओरिजिनल बात है, जो सत्य बात है, उस चीज को नंद बाबा समझ नहीं रहे हैं। क्यों कि नंद जीव हैं और गोकुल छोड़कर कहीं दूर जाता है तो वह काम मद लोभ मोह मत्सर आदि राक्षस आ धमकते हैं। इसीलिए हम लोग के घर में भी ये पंचभौतिक शरीर के अंदर भी जब हम लोग नंद बाबा रूपी जीव निकल जाता है तभी कोई राक्षस आके शरीर पर हमला करता है। कहीं आप फंस जाएंगे उल्टी सीधी बात में, वो राक्षस प्रवृत्ति का। जैसा अन्न खाइएगा वैसा मन होगा, जैसा जल पीजिएगा वैसा वाणी निकलेगा, जैसा पानी वैसा वाणी, जैसा संग वैसा रंग। नंद जी कृष्ण को छोड़ करके कंस के पास जाते हैं तो गोकुल में विपत्ति आ जाती है, उधम मच जाती है। विपत्ति क्या है? वही पूतना। नंद बाबा ने सोचा कि कुछ खिलौना तो ले लूं। कब कर नंद बाबा और वासुदेव जी से भी मुलाकात हो गई। मुलाकात के बाद नंद बाबा चल देते हैं, दोनों में प्रणाम पाती हुआ। वासुदेव जी कारागार में पड़े हुए हैं, क्योंकि अभी कारागार से छुटकारा मिला नहीं इनको। भगवान कृष्ण स्वयं छुटकारा करेंगे। और नंद बाबा दर्शन करके मथुरा से निकलते हैं। मथुरा मार्केट में जब आया है तो नंद बाबा के मन में विचार हुआ कि अपने लल्ला के लिए कुछ खिलौना तो ले लूं। आप लोग तो कल खिलौना लेके घर चले गए, आज नहीं लाए होंगे ना। नंद बाबा कहे मार्केट में कि आज हम खिलौना ले लूं अपने पुत्र के लिए। आहा, नंद बाबा ने मार्केट में जा करके भगवान कृष्ण के लिए खिलौना लिया है। रंग बिरंग के खिलौना लेकर के और जाऊंगा तो लल्ला को आनंद होगा, और लल्ला जब आनंद होगा तो लल्ला मेरा रोएगा नहीं, हंसेगा, और जब हंसेगा तो मोती ही मोती लाल ही लाल झहरेगा। इसीलिए आज हम लोग क्या करते हैं, जो ठाकुर जी के शरण में जाते हैं कथा श्रवण करने या दर्शन करने, महाराज ठाकुर जी के लिए कुछ न कुछ अच्छी वस्तु ले जाना चाहिए और ठाकुर जी को शरण में अर्पित कर देना चाहिए, ठाकुर जी को चढ़ा देना चाहिए, अर्पण कर देना चाहिए, और तुम्हारा प्रयास भक्तिमय बन जाएगा। यही आपका भक्तिमय बन जाएगा। बोल दे बाल कृष्ण भगवान की। भगवान कह रहे हैं सुखदेव जी महाराज, नाहि ज्ञानेन सदृशं पवित्रमिहि विधते। इस संसार में ज्ञान के विषय पवित्र करता और कुछ नहीं है, ज्ञान सा पवित्र कुछ भी नहीं है। इसलिए मनुष्य के जीवन में ज्ञान ही पवित्र माना गया है। ज्ञान से, अपने मन बुद्धि से कोई भी काम अगर आप करिएगा तो वह काम आपका सफल हो जाएगा, और मन बुद्धि विचारे नहीं करिएगा तो काम सफल नहीं हो पाएगा, काम विफल हो जाएगा। इधर पूतना उद्धार की कथा आती है।
योग माया ने आकाशवाणी द्वारा जो कंस को कहा था, आज वही पुतना गोकुल में प्रवेश कर जाती है। पुतना जैसे चतुर्दशी की सुबह में ही गोकुल आ गई। नंद बाबा नहीं है, नंद बाबा अभी मथुरा मार्केट में खिलौना लेके ही आ रहा है। उस समय में गाड़ी तो था नहीं कि जल्दी आ जाएंगे, समय तो लगेगा। पूतना का अर्थ क्या होता है? पूतना का अर्थ है पवित्र। पूतना पहसु का तो, अपहसु का तो अन्नाक। भगवान कहते हैं पूत का अर्थ होता है पवित्र, और भगवान नौ का अर्थ क्या है? अज्ञान। इसीलिए मनुष्य के जीव में दोनों हैं, ज्ञान भी है और अज्ञान भी है, उसी का नाम पूतना है। जहां ज्ञान है वहां पूतना तो आएगा ही, और जहां ज्ञान ही नहीं है वहां तो पूतना जाएगा ही नहीं। इसीलिए धर्म और अधर्म दोनों ही रहते हैं। पवित्र क्या नहीं है? अज्ञान सो पूतना का अर्थ अज्ञान। और विद्या और पवित्र केवल ज्ञान ही गीता में कहा गया है। ना ही ज्ञानेन दृशम पवित्रमिहि विधते। संसार में अगर कोई ज्ञानी है तो सिवाय पवित्र करता और कुछ नहीं। ज्ञान से पवित्र कुछ नहीं है, ज्ञान ही पवित्र माना गया। रामायण में भी हमने देखा कि कई ने राम जी के लिए 14 वर्ष का वनवास की मांगी थी। इसका भी यह कारण है। क्या 14 स्थानों में बसे हुए रावण मारने के लिए 14 वर्ष तक तपस्या किया। आज नीति और धर्म के मना करने पर भी यदि आंख पर स्त्री के पीछे भागे तो मान लो कि अपनी आंख में पूतना आ बसी है। इसीलिए पर स्त्री पर मेरा मन जा रहा है, आंख जा रहा है नहीं, क्योंकि ये पूतना बस गया है। इसीलिए कह रहे हैं कि हम लोग अपने मन को और आंख को कंट्रोल करें। और जब तक मन आंख को कंट्रोल नहीं करेंगे तो ये पूतना आ बैठेगी, तो आप दूसरे की स्त्री ऊपर आपका मन भटकेगा। क्योंकि रावण 14 वर्ष तक इस बात के लिए तपस्या किए थे। भगवान आंखों में पूतना होगी तो काम मन में बसेगा। जगत की किसी भी व्यक्ति को भगवत भाव से देखने में कोई बुरा नहीं है। अगर पर नारी हैं उसको हम बहन के दर्जा दिए तो फिर बहन के रिश्ता में कोई स्नेह नहीं, माता के रिश्ता में कोई स्नेह नहीं। जगत किसी भी व्यक्ति के भगवत भाव से देखने में कोई बुरा नहीं लगता है। माँ के आगे बालक नंगा भी रह सकता है और बहन के आगे भी बालक भाई के समान, भाई पुत्र के समान हो जाता है। धर्म और नीति जिस खाद्य पदार्थ का आहार करने में मना करे वही खाने की इच्छा होता है। मन को कहिएगा यहाँ नहीं जाएंगे तो मन वहां जाने के लिए तड़पेगा, वहां जाकर रहना है। मन कहेगा ये पदार्थ नहीं खाना है तो फिर वही पदार्थ आप खाइएगा। इसीलिए पूतना हर एक इंद्रिय में बसी हुई है जो बहुत सताती रहती है। सभी इंद्रियों के द्वारा बंद कर दो तो जिसमें पूतना अंदर प्रविष्ट हो न सके। तो इंद्रिय को बस बंद करने के लिए ज्ञान रूपी इंद्रिय का बस करने के लिए ज्ञान रूपी का जरूरी है। और जब तक हमें ज्ञान नहीं प्राप्त होगा तब तक हमें इंद्रिय अपने बस में नहीं कर पाएंगे। बोल दे बाल कृष्ण भगवान की। इधर पूतना सज धज कर सुंदरी रूप बन करके लेकर के गोकुल में आई है। इतना सज धज है, इतना पिन्हावा ओढ़ावा है, इतना रूप रेखा बना लिए हैं कि 16 वर्ष की आयु वाली लड़की का रूप बना लिए हैं पूतना।
हकीकत में इसका इतना उम्र है नहीं, लेकिन आज जो गोकुल आया है वो 16 वर्ष की आयु का लड़की दुपरी पृष्ठ बना लिए हैं, देखने में इंद्र के परी के समान। मानो इंद्रलोक से आहा उतर के आई है। ऐसे रूप बना करके पूतना सज धज करके सुंदरी का रूप लेकर के गोकुल में प्रवेश करते हैं और 3 वर्ष तक का जो बालक है इनको शिशु रूप में देखा जाता है। 3 वर्ष का बालक शिशु रूप में है, छोटा सा बालक है। इस शिशु के मारने के लिए पूतना आई है और 3 वर्ष के बालक को मारना ये धर्म नहीं है, धर्म का विरुद्ध माना गया है। इधर हर एक जगह खुशियां मना रहे हैं और इधर पूतना आ गई है। किसी के घर अगर 4 पन में पुत्र हो तो उनके यहाँ आनंद ही आनंद है। उस बीच में कोई विपत्ति आ जाए तो फिर तो इसीलिए इधर गोकुल नगरी में भगवान कृष्ण को सब सखी ब्रज ग्वाल वाल गोपी ब्रज की माताएं बहनें छोटे बड़े सब देखने सुनने आ रहे हैं। नंद बाबा के यहाँ आज बहुत दिन के बाद एक बालक का जन्म हुआ है। सगरे गान बजान हो रहा है। पूतना अपना काम करने में लगे हुए हैं। पूतना 16 वर्ष की आयु बना करके और स्तन में विष लगा रही है कि स्तन में विष लगा करके जैसे भगवान कृष्ण के मुख में डालेंगे तो भगवान कृष्ण राम नाम सुहा, भगवान कृष्ण मर जाएंगे। मारने के लिए आ रहे हैं, लेकिन ऐसा थोड़े होगा। क्यों? विद्वान लोग कहते हैं उधर गान बजान प्रारंभ है। सबके घर हर जगह खुशी माहौल है। आज अवधपुर में बजत बधाए, आज मथुरा नंद गोकुल में बजत बधाई हो। हरि बोल। गोकुल में बजत बधाई, आज गोकुल में बजत बधाई, बजत बधाई हो बजत बधाई, बजत बधाई बजत बधाई। आज गोकुल में बजत बधाई, आज गोकुल में बजत बधाई।
नंद घर बजत बधैया, नंद घर बजत बधैया, यशोदा घर, यशोदा घर, यशोदा घर सोहर हो। लालन जन्म भयो कृष्ण कन्हैया हो, लालन जन्म भयो कृष्ण कन्हैया हो। तीनों ही कुल तारन हो, तीनों कुल तारन हो। नंद घर बजत बधैया, यशोदा घर सोहर हो। नंद घर बजत बधैया, यशोदा घर सोहर हो। रसगुल्ला मैया तो फूली न समाए, आज गोकुल में देखो बाज रही बधाइया, आज गोकुल में देखो बाज रही बधाइया। भगवान कृष्ण के बड़े भाई दाऊ लुटाव सोना और चांदी, दाऊ लुटाव सोना और चांदी, जेवर छैया आनंद आज, आहा देवर छैया आनंद आज, खुशियाँ हर घर घर में, खुशियाँ हर घर घर में। ओ देखो ओ देख देख हंसते हैं कन्हैया, ओ देख देख हंसते हैं कन्हैया, आज गोकुल में देखो बजाए बधैया, गोकुल में देख लो बाजे बधैया, बाजे बधैया हो बाजे बधैया हो बाजे बधैया हो बाजे बधैया, बाजे बधैया हो बाजे बधैया हो बाजे बधैया, आज गोकुल में देख लो बाजे बधैया, गोकुल में देख लो बाजे बधैया।
बोल देवाल कृष्ण भगवान की। भगवान शांति बनाए रखें, शांति। इधर बाल शिशु कहा जाता है। इस शिशु के मारने के लिए पूतना आई है। कहां? गोकुल नगरी में प्रवेश कर गई है। प्रश्न यह है कि पूतना शिशु को ही क्यों मारती है? प्रश्न क्या है? राजा परीक्षित प्रश्न कर रहे हैं सुखदेव जी से कि हे गुरुदेव भगवान, ये बताइए कि पूतना नाम की जो ये राक्षसनी है, ये पूतना बालक शिशु बाल गोपाल को ही क्यों मारता है? तब भगवान शिशु व्यम की आगे अवस्था बालकों को क्यों नहीं मारते हैं? शिशु से बड़ा बड़ा आदमी भी है, उनको भी मारना चाहिए ना, लेकिन ये बालक को ही क्यों मार रही है? तो जीवन की 4 अवस्थाएं होती है। सुखदेव जी महाराज कह रहे जीवन की 4 अवस्थाएं क्या हैं? जागृति, स्वप्न, सुषुप्त और त्रियागा। जागृत अवस्था में पूतना आंखों पर सवार हो जाती है और आंख का चंचलता मन तक पहुंच जाता है। भगवान इस प्रकार जागृत, स्वप्न और सुषुप्त, इन तीनों अवस्था में अज्ञान सताता है। सोए हुए में गलत सपना देख लेना, और जब तक दिव्य सुंदर का दर्शन हो जाए तो फिर आपका मन भजन में नहीं लगेगा। इसीलिए बालक को मारने में उसको आनंद इसलिए है कि वो बालक शिशु हैं, देखने में अच्छा है। अर्थात पूतना 3 वर्ष तक के शिशु को मारते ही हैं। पूतना सत्ता नहीं सकती। जो व्यक्ति तुर्यागा अवस्था में प्रभु के साथ एक हो जाता है, उसे पूतना अज्ञान मार ही नहीं सकता है। भगवान के चरण में अगर हम लोग अपना उचित समय में जीवन अगर धर दें तो फिर भगवान हमें पूतना कुछ नहीं कर पाएंगे। संसार के मोह जाल में फंसे हुए सभी जन बालक ही तो हैं। संसार में जितने हैं हम लोग वृद्ध हो गए हैं, लेकिन फिर भी बालक के रूप में ही गिनती आता है। सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं सतत, रज और तम, ये 3 प्रकार के गुण हुआ करते हैं। और 3 गुण 3 फंसा हुआ, ये 3 गुण में जो फंस जाता है तो फिर ये माया तृणात्मक हो जाता है। माया में फंसे हुए व्यक्ति को पूतना मारती है। इसीलिए हमें माया से निवृत्त होना चाहिए। संसार को अपना मानना छोड़ देना चाहिए। कहते हैं ना कि नौका चलती है नदी में चलने दो, नौका के अंदर पानी नहीं आने दो, नहीं तो नौका डूब जाएगा। उसी प्रकार से इस संसार रूपी में हम ये मनुष्य रूपी नौका को चला तो रहे हैं, लेकिन संसार में हम जा रहे हैं, लेकिन हमारे अंदर संसार नहीं आना चाहिए। यही उचित मार्ग है। भगवान कृष्ण लल्ला छोटा सा बालक रूप में आंगन में खेल रहा है। सबके घर बधाई मंगल उत्साह हो रहा है। नंद बाबा मथुरा गए हैं, मथुरा से अभी निकले हैं, और इधर पुतना आई है महाराज। और जब पुतना गोकुल आया तो इस समय में नंद बाबा के गाय भी गोकुल में नहीं है। गाय भी खुल कर के जंगल के ओर चले गई है चरने के लिए। उसी समय पुतना आई है। पुतना प्रवेश कब करता है? पुतना जब देखता है कि अपना मार्ग भटक गया है, अपना मार्ग छोड़ दिया है, तब राक्षस प्रवेश कर जाता है। आहा, भगवान
संसारिक मोह का त्याग करके जो ईश्वर के निर्गुण स्वरूप में लीन हो गया वही गुणातीत हो गया। पूतना मार नहीं सकता है उसे कभी। जब पूतना आई उस समय गोकुल के गाय वन में चरने गई थी और नंद जी भी बाबा मथुरा चले गए, कोई तो है नहीं, गायों वन में गमन कर रही, अर्थात गाय का यानी इंद्री गाय इंद्री को विषय वन में गमन, इंद्रियों से इस विषय वन में घूम रही होगी तो पूतना वासना में मन आधमकेगा, है ना। जैसे कबीरदास जी से किसी ने पूछा, एक अचंभा हमने देखा, बंदर दुहा गए आ दूध तो सब पी लेवे, घी बनारस जाए। गांव इंद्री और इंद्री को दूह करके जो पी लेवे तो वही घी बन जाता है। इंद्री अपने बस में करना चाहिए, और जब इंद्री बस में हो जाता है तो घी बन के तैयार हो जात तो फिर आपका इंद्री इधर उधर जब नहीं भागेगा तो फिर आप भगवान की शरणागति। अब भगवान कह रहे हैं इधर पूतना श्रृंगार करके आई, अविद्या अपने साथ कई दोषों को लेकर आई है। दोष मतलब स्थन में विष लगा लिया, एक तो ये हुआ, दूसरा दोष अपनी वेशभूषा दंडवत। आइए, हाँ तो ठीक है, जाइए। बोल दे भक्त वत्सल भगवान की जय। पूतना श्रृंगार करके आई है, अविद्या अपने साथ कई दोषों को लेकर आती है। एक अवदोष नहीं, इनके साथ कई अवगुण हैं। एक तो मन में विकार है कि बालक को मारेंगे, दूसरा स्थन में विष लगा लिया है, तीसरा रूप बदल लिया है। कई गुण इनके बताए जा रहे हैं। कई गुण में आ जाता दे अभ्यास, इंद्रियाभ्यास, प्राण अध्याय, अंतःकरण अध्यास, स्वरूप विस्मृति, विवेक, भाग्य गवान। पूतना का वह स्वरूप देख करके यशोदा मैया, जब यशोदा मैया को नजर चला पूतना के ऊपर, यशोदा मैया का दिल घबरा गया है, ये कौन आ गई है। खैर कोई बात नहीं, आखिर देखने में तो बहुत सुंदर है ये। यशोदा मैया की धोखे में आ गई कि ये कोई दिव्य सुंदर लड़की है, कोई दिव्य सुंदर गोपी है, ये दर्शन करने के लिए आए हैं। और यशोदा मैया उसी धोखे में रह गए और धोखा में पूतना अंदर चले जाती है। यशोदा मैया ने सोचा लल्ला का दर्शन करने सब आते हैं तो ये भी है, लेकिन मैया यशोदा के पहचान नहीं आया कि ये राक्षसिनी है। और ये पूतना की बेनी देखकर, बेनी मतलब सुंदर रूप रेखा देख करके यशोदा मैया पूतना को जांच पड़ताल नहीं किया, पूछा तक भी नहीं, और अंदर जाने के लिए दे दिया। नंद बाबा नहीं है और पूतना प्रवेश कर जाती है। कहाँ? भगवान कृष्ण जो पालना पर झूल रहे हैं। आहा, भगवान कथा आती है, नंद बाबा के घर जब पूतना प्रवेश किया है, पूतना ऊपर ऊपर से तो देखने में बहुत अच्छा है, पूतना देखने में बहुत अच्छा है, लेकिन मन इसका अंदर में व्यवहार अच्छा नहीं है, इसके मन के अंदर में भी अच्छा नहीं, घाती बात चल रही है। अभी भी कितने लोग ऐसे हैं देखने में सुंदर लगेंगे लेकिन मन में विरोधाभास रहेंगे, और जिसका विरोध करेगा उसी के पास बैठ करके वह उसी में मिल जाएगा, और बाहर जाके उसका विरोधाभास करेंगे, पता भी नहीं चलेगा ये मेरा विरोधी है। चाणक्य कह रहे हैं, चाणक्य नीति में दिया है, मनुष्य पशु निंद्रा ये सब नर समान, ज्ञान एक अधिक नारायण में। ज्ञान किसके पास है?
नारायण को, और नर को क्या कहा है? नर है पशु के समान, खा लेता है और सोना खाना और सोना। और जिसमें ज्ञान है वही भगवान है। इसीलिए ज्ञानवान का पूजनीय सब दिन हुआ है। ज्ञानवान पूजा होता है ज्ञानी का। ज्ञानी किसी देश में चले जाएगा, भूखा नहीं मरेगा। संसार के सुख का उपभोग करने के लिए मनुष्य भी अपनी आत्मा पर वासना का सना हुआ स्तन दे दिया। ये क्या है? यह है पूतना। पूतना अपने मन के अंदर की वासना भगवान में लाना चाहिए। उस जगह पर ये पूतना ने भगवान कृष्ण को विष की रूपी दे करके मारने का विकार की जगह दे दिया है। भगवान पूतना ने लल्ला को स्तन में विष लगा रहे हैं कि जैसे लल्ला को दूध पिलाएंगे यशोदा मैया के लल्ला को, आज लल्ला का अंतिम दिन हो जाएगा। जो ये बधाई बज रहा है ना और जब ये गान हो रहा है ये सब बेकार हो जाएगा। हंसी रोना में बदल जाएगा। आहा, पूतना आ जाता है स्तन में विष लगवान के। झूला जो झूल रहे थे पालना में भगवान वहां आ जाते। जैसे पूतना वहां आई भगवान के पालना के पास खड़ा हो जाती है। भगवान को पता चल गया है कि ये वही राक्षसनी, ये पूतना है। लेकिन ये पूतना को हमने वरदान दिया है। क्यों? कि पूतना इससे पूर्व जन्म में भगवान कृष्ण को वरदान प्राप्त किया था कि आप एक बार मेरा स्तन का दूध पान करें और आप अपने माता की दर्जा हमें दीजिए। तो माता का स्तन मुख में कौन लेता है? बालक। तो भगवान कृष्ण जब इस धरातल पर आया ना, तो भगवान कृष्ण किसी का कर्जा अपने सिर के ऊपर नहीं रखा है, अन्ना रखते हैं। किसी न किसी विधि से भगवान कर्जा अदा कर देते हैं। ये पूतना तो है, लेकिन पूर्व जन्म में पूतना को भगवान ने वरदान दिया था कि ठीक है, तुम अगर हमको पुत्र रूप में स्वीकार करती हो तो हम तुम्हारा दूध अवश्य श्रवण करेंगे। भगवान आज पूतना दिल से आती तो भगवान कृष्ण पुत्र बन जाता, लेकिन आई है तो मन में घात लेकर के भगवान जान गए कि अब ये पूतना आ गई है, अब ये मेरे को गोद में उठाएंगे। भगवान उस समय में पूतना को नहीं देखता है। भगवान लल्ला आंख मूंद लेती है और भगवान आंख मूंद करके पालना में झूल रहे हैं। तब तक में पूतना वहां गई और पूतना लल्ला को हंसते हुए, हे लल्ला, मन में सोच रही कि आज तेरा अंतिम दिन है, गोद में उठा लिया भगवान कृष्ण को। आहा, जैसे ही गोद में उठा लिया, गोद में बैठा लिए और गोद में बैठा करके भगवान कृष्ण को देखता है, चूमता है। महाराज, भगवान कृष्ण के मुख में अपना विषैली स्तन निकाल करके भगवान कृष्ण के मुख में डाल रही है। माता तो ही स्तन निकाल के बालक के मुंह में डालेंगे। भगवान कृष्ण आंख मूंद लिए हैं और भगवान कृष्ण के अंदर माता के भाव हैं, लेकिन पूतना के अंदर दुष्ट की भाव है। आज ये बालक को मार देंगे विश्व रूपी से। विश्व रूपी स्तन निकाल के जैसे भगवान कृष्ण के मुख में डाला,
जैसे मुख में दिया, मुख में भगवान को मुख में दिया, कन्हैया ने तो दूध पीना शुरू कर दिया और उसने इस प्रकार दूध पीना शुरू किया महाराज कि पूतना की पूरे शरीर का वेदना दर्द में बदल गया। अब एक स्तन का दूध पीने से पूरे शरीर में इतना दर्द होने लगा महाराज कि धरती पर गेंद के समान पूतना उछलने लगा और उछलते उछलते पूतना जमीन पर गिर जाती है, लेकिन भगवान स्तन को नहीं छोड़ रही है। पूरे शरीर दर्द मार रहे हैं, पूतना लेट जाते हैं, भगवान पेट के ऊपर बैठ जाते हैं, लेकिन स्तन को नहीं छोड़ता है और पूतना पैर, दोनों पैर, हाथ, मस्तक, पूरे शरीर छिरपिटा रहे हैं। और तो और भगवान भारी कंदरन करने लगी, हाय कोई बचाओ, हाय कोई बचाओ, हे यशोदा मैया, हे नंद बाबा, हे यशोदा मैया हमें बचा लो, आपका लल्ला मेरा प्राण ले लेगा, मेरा प्राण ले लेगा। आहा, कौन दौड़ेगा? ये सौंदर्य रूप देख करके मनुष्य मात्र मुक्त हो जाता है। इसीलिए कहते हैं सुखदेव जी महाराज, सुंदर रूप देख करके नहीं भुलाना चाहिए, सुंदर आचरण नहीं, सुंदर शरीर नहीं, सुंदर आचरण देखा जाता है। वाल्मीकि रामायण में कहा गया है कि मनुष्य साधु चरित्र भूषणम, मनुष्य का, साधु का चरित्र ही भूषण है। अगर मनुष्य के अंदर, साधु के अंदर चरित्र नहीं है तो वो मनुष्य नहीं, वो राक्षस है, वो साधु नहीं, स्वाधु है। भगवान मनुष्य मात्र मुक्त हो जाता है, देह भान भूल जाता है। सभी ब्रजवासी पूतना के बनाव श्रृंगार पर मोहित हो गए थे। कोई इसकी सजावट जो थी सब मोहित हो गया। जो दर्शन करने जा रहे हैं उसको किसी ने नहीं रोका था। आहा, पूरे व्याकुल होने लगे। भगवान कहते हैं पूतना बाहर से तो बड़ी सुंदर थी, किंतु उसका मन बहुत मैला था। जिसके वस्त्र तो सुंदर हैं, अब मन में गंदा है, मन मैला है। ऐसे मनुष्य को कभी भी विश्वास नहीं करना चाहिए। चरित्र की जांच पड़ताल किए बिना किसी का पानी तक नहीं पीना चाहिए। किसी के हाथ का जल, दूध, चाय, पानी इत्यादि तब पीजिए आप जब आप उसको जानते हैं। और महाराज आजकल तो जान पहचान पर भी विश्वास नहीं करना चाहिए, है ना? क्यों कि पता नहीं कौन सा दुश्मनी या कौन सा बदला आपसे ले लेगा, क्योंकि आजकल क्रोध ज्यादा है लोग के अंदर में। काम क्रोधी कर्मशः ब्रह्म जीविया, इस सब से बच के रहना चाहिए। बर्तन प्याले चमचाएं तो क्यों नहीं, किंतु उसका मन मैला हो सकता है। बर्तन साफ नहीं, मन साफ रहना चाहिए। कपड़ा साफ नहीं, मन साफ रहना है। बड़े बड़े तपस्वी भी सौंदर्य के मोह जाल में फंस चुके हैं। अमाना सामान हो जाने पर प्रशंसा करने किंतु उन्नत हो जाता है। निंदा करे वह पूतना है, और जो अच्छा बुरा कहना हो वही सामने नहीं आनी चाहिए। अब भगवान जैसे ही पूतना ने जैसे छिटपिटाया, भगवान छोड़ नहीं रहे हैं। पूतना नारी थी और नारी अवध मानी गई है। पूतना को देखकर भगवान सोचते हैं कि सो मरना तो पड़ेगा ही तुमको, अब तुम कहां जाओगे मेरे हाथ से। ईश्वर की कृपा बिना मनुष्य के पास आ ही क्यों सकता है। जीव भगवान की शरण ले लो तो उसके सभी पाप दूर हो जाता है, क्योंकि भगवान ही ना तो वचन दिया है, सन्मुख हो ये जीव मोही, जब ही जन्म कोटि अग्न ना सहु तब ही।
मात्र देवो भव, पितर देवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव। एक महात्मा ने इन सूत्रों में 101 और सूत्र भी जोड़ दिया है। पर अस्पर देवो भव, सबका देव भव हो जाता है तो देवता क्यों छूटा, देवता का भी भव हो जाए। मौसम कौन कुटिल खलगामी, आजीनु तानु दियो ताही बिसरायो ए नरक गारामी। भगवान मौसम कौन कुटिल खलगामी, जीनु तनु दियो ताही बिसरायो ऐसो नक नम कहरामी। नमक को आप देखते होंगे कि जिस हरा दूब पर रख दीजिए तो हरा दूब जो घास जो है वो जल जाता है। मनुष्य में भी कुछ नमकपन होता है जिसे कि हरामी कहते हैं। वो मनुष्य जहां बैठेंगे उस जगह को अपवित्र कर देंगे, सुखा देंगे। कहते हैं ना, अरे ये मनुष्य तो ऐसा था कि मिट्टी को छू दिया ना तो सोना बन गया। और कुछ मनुष्य ऐसे हैं कि सोना को छुआ तो फिर राख हो जाता। नहीं विद्या बल वचन चतुराई, सन्मुख हो ये जीव मोहि जब ही जन्म कोटि अगना सहु तब ही। गीता में भगवान करे न मैं भागता प्रण से आती, जो मेरा हुआ है उसका कभी कोई विनाश नहीं हो सकता है। इसी प्रकार से पूतना को भगवान कह रहे हैं कि आज ने तुम मेरे शरण में आए हो तो तुम्हारा विनाश नहीं और लौट कर भी नहीं जाने देंगे। आज तुमको तो मरना ही पड़ेगा, क्योंकि तुम नारी अवध्य मानी गई हो। पूतना को देखकर भगवान सोचते हैं कि मरना तो पड़ेगा। स्त्री की हत्या करते हुए न संकोच हो रहा था और न उन्हें आंख मूंद ली। भगवान कहा हम तुमको देखेंगे नहीं कि मेरे ऊपर कलंक आएगा। आंख मूंद करके तुम्हारा दूध पिएंगे और आंख मूंद करके तुमको हम मारेंगे। आहा, भगवान जैसे ही पूतना का दूध पिया छिरपिटाने लगे, लेकिन कौन दौड़ेगा, कोई दौड़ने के लिए तैयार नहीं हो रहा है, कोई न दौड़ रहे हैं। और पूतना तो छिरपिटा रही हैं। खुदा नजर दे तो सब सूरत खुदा ही है। भगवान ने अर्जुन से कहा था, अर्जुन मैं जिस पर कृपा करता हूँ उसे मेरा स्वरूप का ही ज्ञान हो जाता है। आज हे मैं पुतना, हे पुतना, हे पुतना, आज तुम पर दृष्टि करूंगा तो तेरा ज्ञान हो जाएगा और तेरा कोई सामान्य बालक नहीं, काल के भी काल हूं मैं। आज तुम्हें मोक्ष की प्रदान करेंगे। भगवान कृष्ण दूध पी रहे हैं। कृष्ण भगवान आंख के द्वारा मन में आती है सुंदर विष को देख करके आंख उनके पीछे भाग निकलती है। मन जाता है कि यह मेरा नहीं है, मुझे मिलने वाला नहीं है, फिर भी पाप करता है। पूतना काम वासना पहले आंख में आती है। पूतना ने यशोदा से कहा मैं तुम्हारे बालक को दूध पिलाऊंगी तो वह दृष्ट पुष्ट हो जाएगा। और यशोदा ने लल्ला को पालने से बाहर निकाल करके भगवान जैसे ही मैया यशोदा देखा कि मेरा ये तो बोला था कि हम देखेंगे और देखने के साथ साथ आपके लल्ला को हम तेल उठकर लगा देंगे और तेल उठकर लगाने के बाद आपका लल्ला हष्ट पुष्ट हो जाएगा। पूतना छिरपिटा रही है। भगवान कन्हैया तो जानता था कि आज तुम्हारा अंत। सा मंचन मुंचालित प्रभासितन, कन्हैया ने कहा पूतना मासी मेरी माता ने तो पकड़ा ही नहीं सिखाया है, तुम कितनों छिरपिटा लो लेकिन हम छोड़ने वाले नहीं है। क्यों कि मेरी मैया पकड़ने के लिए सिखाया है, छोड़ने के लिए कभी नहीं सिखाया है।
हैं? अब जिसकी मैया पकड़ने के लिए सिखा दे और छोड़ने के लिए भगवान कृष्ण खुद करे पूतना की, इसीलिए आज हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। और भगवान कृष्ण पूतना को क्या कहा है? मौसी, मौसी के दर्जा दिए हैं कि हे मौसी, मेरी मैया ने कहा पकड़ने के लिए, छोड़ने के लिए नहीं, इसीलिए आज हम तुम्हें पकड़ा हूं, पकड़ना सिखाया है, छोड़ना नहीं सिखाया है। भगवान की मार में भी प्यार ही प्यार है। परम आश्चर्य हुआ, पूतना ने 2 बार कहा भगवान कृष्ण को, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। कहा मानो वह इकलोक और प्रलोक में से अपने आप को छुड़ाकर गोलोक धाम में जाने की प्रार्थना कर रही है, वह अहंता और ममता में छुरा कर कृतार्थ करने लगी है। हमें छोड़ दो, छोड़ दो। लेकिन भगवान कृष्ण कह रहे कदापि नहीं, मेरी मैया ने पकड़ना सिखाया, छोड़ना नहीं सिखाया है। पूतना व्याकुल हो गई, फिर भी भगवान नहीं छोड़ रहे हैं, राक्षसी रूप धारण किया है। जब भगवान नहीं छोड़ा ना, अंत समय में पूतना ने कहा कि अब अपना माया जाल कुछ लगाना पड़ेगा। तब क्या किए पूतना, अपनी माया से राक्षसनी के रूप में आ गया, उसको छोड़ दिया, 16 वर्ष की आयु को रूप को छोड़ दिया और राक्षसनी रूप में प्रवृत्त हो गया। जैसे ही राक्षसनी रूप में आया महाराज, पूतना राक्षसनी रूप में धारण किया और धारण करके भगवान कृष्ण को सहित लेकर के आकाश मार्ग में उड़ गया। नीचा धरती भी छोड़ दिया, आसमान भी छोड़ दिया और आकाश मार्ग उड़ते जा रहे हैं। कृष्ण को उड़ा के लेके जा रही है। जैसे ही उड़ा के जाने लगे, जाते जाते पूतना ने कहां गिरा है? कंस के बगीचा में जाके गिरा है। कंस का बगीचा, जैसे कंस के बगीचा में जाके एक वृक्ष पर कन्हैया ने पूतना को गिरा दिया। भगवान कृष्ण ने सोचा कि अब ये आगा बढ़ेगा, हमको ब्रज में ही लीला करना है, ब्रज की बाहर तो लीला करना नहीं है। तब आहा, भगवान कृष्ण 2 बात सोचे हैं, एक तो हमें ब्रज में लीला करना है, दूसरी ये पूतना माँ के नाम पर कलंक है, इसीलिए वृंदावन के अंदर, ब्रज के अंदर तो धूल भी शुद्ध माना जाता है, इसीलिए इस पूतना को ब्रज में नहीं मारेंगे, ब्रज से बाहर मारेंगे। मथुरा कहाँ है? मथुरा ब्रज में नहीं है, ब्रिज के बाहर है मथुरा। और कंस के बगीचा में एक ऐसा पेड़ था, उस पेड़ पर जाकर के भगवान कृष्ण ने पूतना को गिरा दिया और वह वृक्ष पर गिरी तो और भी कई वट टूट पड़े। इतना ओजनदार, इतना वृक्ष इतना ओजनदार था पूतना का शरीर, और इतना विशाल शरीर था महाराज, 250 फीट उनका शरीर ऊंचा था। और समझिए पूतना और वृक्ष के गिरने से एक बड़ा धमाका हुआ, इतना करकराहट धमाका हुआ, पैर टूटा। पूतना के गिरने से लग रहा था पहाड़ का टुकड़ा गिरा है, बादल फट गया महाराज। और विद्या का कारण घष्ट विकार उत्पन्न होता है। जैसे ही गिरने लगा, राक्षसी के वक्ष स्थल पर कन्हैया विराजमान थे। धमका सुनकर गोपियों दौड़ी आई। जैसे ही पैर टूटने लगा महाराज, आवाज आई, सारे ग्वाल बाल गोपी वृद्ध बूढ़े बुढ़ान नए युवक नर नारी सभी दौड़ा। देखा ये क्या गिरा, देखा तो देखा पूतना राक्षसनी, और उसके ऊपर भगवान बाल कृष्ण नंद बाबा की छोटा सा लल्ला। सब दौड़ी लगाई, हाय राम ये क्या हो गया, ये क्या हो गया। कुछ गोपी लोग आए यशोदा मैया के पास, हे मैया हे मैया हे गोपी मैया, सब मिल करके आई। यशोदा मैया ने सोचा गोपी लोग हल्ला कर रहे, क्यों किलोल क्यों कर रहा है। आहा, सभी आकर के यशोदा मैया को उल्हाना देने लगे। मैया मैया
सुनकर देखो, आंख से चलकर देखो, आपके लल्ला को राक्षसनी ले गया है, पता नहीं लल्ला अब बचेगा या कि नहीं बचेगा। यशोदा मैया यूं जो सुना ना महाराज, यशोदा मैया को होश ना रहा, साड़ी का वस्त्र का ध्यान नहीं रहा, और वो मेरा पहला ही बालक है यूं कह करके मैया दौड़ लगाई। मुझे बालक के लालन पालन का अनुभव नहीं है, सो भूल हो जाता है। गोपियों ने कहा किसी अनजानी पराई स्त्री को अपने बालक कभी ना देना मैया, और चाहे होना था तो सो हो गया, अब घर लौट कर चलना चाहिए। महाराज जैसे गोपियों के पास आया, जा करके कहा, सारे गोपी अपने अपने घर से और यशोदा मैया को ले जाती। तब तक में तो देखा भगवान पूतना का उद्धार कर दिया था। भगवान ने पूतना को दूध पीने के और गिराने के माध्यम करी में पूतना का प्राण भगवान ले लिया, और भगवान पूतना के ऊपर खेल रहे। यशोदा मैया गया दौड़ी दौड़ी, सब ग्वाल वाल गए हैं और भगवान कृष्ण को उठा लेते हैं। यशोदा मैया लिए गोद में और कह रहे हाय लल्ला ये तूने क्या कर दिया। तब तक में नंद बाबा आगमन हो जाता है। नंद बाबा भी आया है। नंद बाबा को देखा गया। नंद बाबा देखा ये क्या, तो सारे बात पता चला नंद बाबा को। नंद बाबा लल्ला को लेके आए हैं। सारे ब्रजवासी गोकुलवासी कुल्हाड़ी लाया, कुदाल लाया। महाराज पूतना का इतना लंबा शरीर, पूतना के शरीर को काट करके, क्योंकि 150 मीटर का था ना, अब वृंदावन और दिल्ली का 150 मीटर किलो का दूरी है, इतना दूरी का शरीर इनका था। नंद बाबा गोकुलवासी सब कोई मिल करके, कोई पैर, कोई टांग, कोई हाथ, शरीर को टुकड़ा टुकड़ा करके और एक जगह इकट्ठा करके और उसमें अग्नि प्रज्वलित किया। जैसे ही अग्नि प्रज्वलित हुआ भगवान, तो उस पूतना की शरीर जलने लगा। पूतना की शरीर जब जलने लगा तो पूतना के शरीर से वो मानो कि स्वर्ग का धूप के समान गुगुल का सेंट चल रहा था। इतना सुंदर खुशबूदार, मानो सब आनंदित हो गया। तो किसी ने पूछा जो पूतना को जलाया गया तो उनके शरीर से इतना बदबू क्यों आ रहा है। और बदबू तो खराब होनी चाहिए, लेकिन ये तो बहुत सुंदर बदबू आ रहा है। तो संत कह रहे हैं कि ये भगवान इसके स्तन को अपने मुख में लिया है। तो जिस वस्तु में भगवान का स्पर्श हो जाए वह वस्तु और पवित्र नहीं, पवित्र हो जाता है। इसीलिए इसमें से सुंदर बदबू आ रहा है और धूप दीमन गुगुल का सुंट आ रहा है। पूतना को जला करके लल्ला को लेके आया है। लल्ला को लेकर के आके नंद बाबा, यशोदा मैया, गोकुलवासी गाय के मूत्र से, गंगा जल से, गाय दूध से बालक को पवित्र किया है। गाय का नंगरी छुलाया है और पवित्र करके फिर सब जय जयकार करने लगे। आज लल्ला का अजब लीला देख लिया ब्रज गोपी नंद बाबा यशोदे मैया। पूतना का उद्धार हुआ। भगवान कृष्ण फिर यशोदा मैया शुद्ध करके अपना गोकुल में भगवान आनंद मना रहे हैं। इस समय में भगवान जो आनंद मना रहे, नंद जो के आंगन में बज रही आज बधाई। पूतना के उद्धार के बाद नंदजू के आंगन में बजी रही आज बधाई। और
बज रही बधाई हो भैया, पुतना का हो गया उद्धार। 100 बार बधाई सखियों, लाखों बार बधाई, 100 बार बधाई सखियां, लाखों बार बधाई। आज नंद घर बाजी रहो है बधाई, आज नंद घर बाजी रहो है बधाई। चमत्कार सा हो गया सखियों, हो गई बात निराली। रात ही रात में नंद बाबा की शादी हो गई निराली, हो गई निराली। और चमत्कार सा हो गया सखियों, हो गई बात निराली, हो गई बात निराली। रातों ही रात में नंद बाबा की दाढ़ी हो गई काली, दाढ़ी हो गई काली। नंद बाबा जू के आंगन में बजी रही है आज बधाई, नंद जू के आंगन में बज रही है आज बधाई। 100 बार बधाई सखिया, लाखों बार बधाई। और नंद बाबा जू के गौकुल नगरी में, गौकुल नगरी में, और आज जनकपुर नगरी में बोल रही है बधाई। आज गौकुल नगरी में, आज जनकपुर नगरी में हो रहा है बधाई, गौकुल नगरी में। हरि बोल। ना जाने किस ऋषि मुनि ने धागा हाथ लपेटा है, ना जाने किस ऋषि मुनि ने धागा हाथ लपेटा है, धागा हाथ लपेटा है भाई, धागा हाथ लपेटा है। नंद भवन अनहोनी हो गई, नंद भवन अनहोनी। ये सब अनहोनी हुआ ना पुतना के बारे में। नंद भवन में अनहोनी हो गई, बेटी हो गई बेटा, हाँ बेटी हो गई बेटा। नंद भवन में, नंद भवन में, नंद भवन में हो रही जय जयकार। नंद भवन में, हाँ नंद
भवन में, हाँ नंद भवन में हो रही जय जयकार, नंद भवन में हो रही जय जयकार, हो रही जय जयकार, हो रही जय जयकार, हो रही जय जयकार। नंद भवन में बोल रही बधाइया, नंद भवन में बाज रही बधाइया। कानों कान ये बात चले, सोच रहे हर ब्रज वाला। कानों कान ये बात चली, सोच रहे हर ब्रज वाला। नंद भी गौरी यशोदा भी गोरी, नंद भी गोरी यशोदा भी गोरी। लाला काहे विधि काला, आहा नंद भी गोरी यशोदा भी गोरी। नंद बाबा नंद भी गोरी यशोदा भी गोरी। लाला काहे विधि काला, नंद जू के आंगन में बाज रही है बधाइया, नंद भवन में बोझ रही है बधाइया। जन्म जन्म की साधु पूरी है, लाला घर में आया है। जन्म जन्म की साधु पूरी हुई, जन्म जन्म की तपस्या पूरी हुई। लाला घर में आयो है, लाला घर में आयो है। और माल खजाना हीरे मोती दोनों हाथ लुटाया है, दोनों हाथ लुटाया है। हे माल खजाना हीरा मोती दोनों हाथ लुटाया है, दोनों हाथ लुटाया है। नंद जी के आंगन में, नंद जी के आंगन में बज रही है आज बधाइया। 100 बार बधाई सखियाँ, हाँ हाँ 100 बार बधाई सखियाँ। लाखों बार बधाई, हाँ हाँ लाखों बार बधाई। नंद बाबा घर बाजी रहे हैं बधाई। हरि बोल।
बोल दे भक्त वत्सल भगवान की जय। भगवान कृष्ण इसके बाद बाल लीला में तृणावर्त नामक एक राक्षस था। भगवान इनको भी उद्धार किए। रजोगुण का चक्कर ही तृणावर्त है। तृणावर्त जीव आर्यावर्ती सत तृणावर्त। भगवान तृणावर्त को भी उद्धार किए हैं। और उसके बाद तृणावर्त उद्धार के बाद नंद बाबा ने गर्गाचार्य जी को बुलाया है। गर्गाचार्य जी को क्यों बुलाया? गर्गाचार्य जी को इसलिए बुलाया गया है कि भगवान कृष्ण यानी लल्ला का नामकरण कराने के लिए गर्गाचार्य जी को बुलाया गया। गर्गाचार्य जी आए हैं। नंद बाबा ने कहा मेरे लल्ला का जन्म का जो हुआ इसके लिए लल्ला के नामकरण विधि का नामकरण संस्कार संपन्न करने का हेतु संस्कार से मन शुद्ध होता है, संस्कार से दोष नष्ट होता है। इसीलिए लल्ला का नामकरण भी रखना है, संस्कार भी करना है। अब एक संस्कार होता है, कल शरीर पूरा होता है तो चलो भाई सब संस्कार करने जाते हैं। वो तो शरीर पूरा का संस्कार हुआ, लेकिन जब जन्म होता है ना तब इस शरीर में शुद्धिकरण करने के लिए नामकरण संस्कार हुआ करता है। संस्कार का आयोजन किया है। कितने संस्कार हैं? 16 प्रकार के संस्कार आए शास्त्र में कहा गया। आजकल तो प्रातः ही सभी संस्कार भुला जा चुके हैं, एक भी संस्कार नहीं हो पा रहे हैं। गर्गाचार्य जी ने कहा नंद बाबा को, नंद जी यदि आप अपने लल्ला का नाम रखेंगे, नामकरण कराएंगे तो ठीक से कराना है तो आधा दिन समय लग जाएगा। पूरा विधि प्रवत करेंगे तो आधा दिन समय लग जाएगा, क्योंकि आप तो पूरे गांव को बुलाओगे, पूरे गांव को निमंत्रण दोगे, सब आएंगे और यहाँ आकर मुझसे जल्दी करने को कहोगे तो विधि ठीक से नहीं हो पाएगा। जल्दी में विधि नहीं हो पाएगा, इसीलिए आधा दिन लग जाएगा। नंद जी ने कहा धार्मिक विधि तो ठीक से होनी चाहिए। यदि आप चाहे तो मैं किसी को भी नहीं बुलाऊंगा और चुपचाप मेरा पुत्र लल्ला का आप नाम रख दीजिए। किसी को नहीं बुलाएंगे, सबको बुलाएंगे तो ज्यादा समय लगेगा। इसीलिए विधि कर्म धर्म के साथ मेरा पुत्र का नामकरण होना चाहिए। गर्गाचार्य जी ने कहा एकांत में नाम जप हो सकता है, एकांत का भावार्थ होता है, एकमात्र ईश्वर में ही सभी प्रवृत्तियां का लय होना मन को पूर्ण एकाग्र करके चिंतन करता है। गर्गाचार्य जी ने कहा नंद बाबा से, नंद जी रोहिणी के गोद में बैठा हुआ पुत्र तुम्हारा है, वह हमेशा रंग वर्ण बदलता आया है। इस बार इनसे श्याम वर्ण धारण किया है। वह सभी के मन को आकर्षित करेगा और सभी को आनंद देगा। उसका नाम कृष्ण रखा जाए। आहा, इसीलिए भगवान लल्ला का नाम गर्गाचार्य जी ने क्या रखा? कृष्ण नाम रखा। वह बालक महाज्ञानी होगा। इसके जन्माक्षर बड़े अक्षर में हैं, इसके 5 ग्रह उच्च क्षेत्र में हैं, 8 ग्रह अच्छे हैं और मात्र 1 राहु ही बुरे स्थान में है। हे नंद बाबा घबराए। नंद बाबा घबरा गए क्योंकि 1 ग्रह इसका खतरनाक है। राहु बुरे स्थान में है, क्या होगा मेरे पुत्र को? गर्गाचार्य जी ने कहा वैसे डरने की बात नहीं है।
सप्तम स्थान में नीचे क्षेत्र में राहु हो, वह पुरुष कई स्त्रियों के पति हो सकता है। बोल दे द्वारकानाथ भगवान की। गर्गाचार्य हैं कि जिसके सप्तम स्थान में नीचे क्षेत्र में राहु हो, वह पुरुष कई स्त्रियों का पति बन सकता है। 1 2 3 4 5 6 हजार 2000 10,000 16,000 तक नहीं, एक कई स्त्री का पति बन सकता है। ऐसे इसके भाग्य में लिखा हुआ है। ये ग्रह बता रहा है, कोई चिंता करने की बात नहीं। नंद जी ने कहा आपकी बातें तो सच हो सकती है। एक ब्राह्मण ने मुझसे आशीर्वाद दिया कि तेरा पुत्र 16,000 रानियों का स्वामी होगा। कौन कहे? नंद बाबा कहने लगा। गर्गाचार्य जी ने कहा वो सही कहा है, कोई काटने वाला नहीं है इसमें। गर्गाचार्य बाबा ने कहा अरे तो मैं क्या कहूँ, यह कन्या नारायण जैसा ही है। नारायण मेरे इष्ट देव हैं। प्रेम का कारण पक्षपात हो जाने का डर रहता है। किसी समय 4 व्यक्ति भोजन कर रहे थे। किसी स्त्री ने पूछा कि इनमें दामाद कौन सा होगा। एक ने कहा जो शर्मिला है वही दामाद हो सकता है। तो दूसरी ने कहा वो अकड़ कर बैठा है वही दामाद हो सकता है। तीसरी ने कहा जब सास जी परोसने आएगी तब मालूम हो जाएगा कि सास जी जब घी परोसने आई तो उन 4 व्यक्तियों में से एक को अधिक घी परोसा, उसी से पता चला कि ये दामाद जी हैं। संतान गोस्वामी सनातन गोस्वामी कहते हैं कि नारायण के समान श्री कृष्ण ही हैं। ऐसे कहने पर तो नारायण श्रेष्ठ माने गए हैं, सो कहना चाहिए नारायण के समान श्री कृष्ण ही हैं। रूपमधारी, लीला मधुरी और वेग माधुरी ये सब एक ही पुरुष हैं, वह है भगवान श्री कृष्ण। बाबा गर्गाचार्य जी गए हैं कहाँ? गौशाला में। नंद बाबा को कहा कि गौशाला चलिए, गौशाला में इसका नामकरण कराएंगे। गौशाला में जा करके उसका नामकरण कराया है। मुरली बजाए मेरा मन हर लीन हो, मुरली बजाए मेरो मन हर लीन हो। एक कान्हा मुरली बजाए मेरो मन हर लीन हो। बजाए मेरा मन है लिन्नो, हे कान्हा मुरली बजाए मेरा मन हर लेना। हे कान्हा मुरली बजाए मेरा मन हर लेना। हरि बोल। यालो केटी अरु कमरिया पर, यालो केटी अरु
कामरिया पर राजत हैं पुर को तजीदारो। आठों ही सिद्धि नौ निधि के सुख, आठों सिद्धि नौ निधि के सुख है। नंद की हे नंद के हे नंद की हे नंद की गाय चरायो विसारो। मुरली बजाए मेरो मन हर लेना। नंद की गाय चरायो विसारो। मुरली बजाए मेरो मन हर लेना। शंख चक्र किरकिट कुंडल सपीत वस्त्रम सरश्री क्षेत्रनम। सहारवक्षम अस्थल कौस्तम मिश्रियम। ननामि विष्णुम शीर्षा चतुर्भुजम। ओम नमो नारायण 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 ओम नमो नारायण। मुरली बजाए मेरो मन हर लेना। मुरली बजाए मेरो मन हर लेना। एक कान्हा मुरली बजाए मेरो मन हर लेना। एक कान्हा मुरली बजाए मेरो मन हर लेना। एक कान्हा। बोल दे भक्त वत्सल भगवान की। भगवान नंद बाबा कृष्ण भगवान नंद बाबा और भगवान गर्गाचार्य जी महाराज जाकर के गौशाला में जाकर के भगवान कृष्ण का नामकरण नामकरण रखवाया। इसके भाग्य में भी बहुत कुछ बताया कि आगे चलकर कई स्त्री का पति भी बनेंगे और ये आगे चल करके सम्राट बनेंगे, ये पूजनीय हो जाएंगे। नामकरण रखवा के गर्गाचार्य जी को दक्षिणा दी। गर्गाचार्य जी अपने गंतव्य स्थान को प्रस्थान कर गए। एक गोपी प्रेम भरा उल्लाहना देती हैं। भगवान कृष्ण का नाम रखा गया तो भगवान कृष्ण बाल लीला में प्रवेश किया। भगवान कृष्ण लीला क्या कर रहे हैं? कहते हैं मुरली बजाया मेरे मन हर लीनो। ये बात कौन कह रहे हैं? ये गोपी लोग कह रहे हैं। मुरहरम, मुरहरम मतलब मुरहरम, मुरहो रसिका भूवि भावुकः। और कह रहे हैं पिबत भागवतम रसमालायम। मुरहो रसिका भूवि भावुकः। भगवान की रूप, भगवान की रसास्वादन, भगवान का चिंतन, भगवान की सत्संग, भगवान की कथा जीवन में बार बार सुनना चाहिए। एक बार नहीं, बार बार सुनना चाहिए। जब तक जिंदगी है तब तक सुनते रहिए। मुरहो रंधमन रंधनस्य मयेमा कुरु मुरली ब्रह्म मधुरम। हे मुरारी, भोजन बनाते समय कृपा करते हैं और बांसुरी की तान मत छोड़ो। तुम्हारी मुरली की धुन सुनकर तो हम क्या, चूल्हा में लगी हुई लकड़ी, चूल्हा में जो लगी हुई लकड़ी है वो रोटी बन रहा है, चावल साग सब्जी बन रहा है। और जिस चूल्हा में लकड़ी लगाकर रोटी बना रहे हैं उस समय जो भगवान की बांसुरी बजता है
भगवान का ध्यान चिंतन करेंगे तो खाना का स्वाद तो बदलेगा ही बदलेगा, लेकिन उस चूल्हा में लकड़ी जो जलती है उस लकड़ी में से देखिएगा पानी छोड़ेगा। भगवान कह रहे हैं कि चूल्हे में रखी सूखी लकड़ी जल रही है, उस सूखी लकड़ी जल रही है, उसमें से आपके बांसुरी का धुन सुन करके रस निकल रहा है। सूखी हुई लकड़ी आप लोग देखे होंगे, जलता है तो उसमें से पानी निकलता है, वे भगवान के कृपा से वो रस निकल रहा है, रस बहने लगती है सो अग्नि बुझ जाती है। अग्नि बुझने से रसोई कैसे बन सकेगी? हे परमात्मा, लाला की वंशी का धून जिसके भी कान में जाता है वह उनका सेवक बन जाता है। राम अवतार में तो भगवान राम जी का धनुष कमाल करते थे, लेकिन कृष्णा अवतार में भगवान का बांसुरी ही कमाल कर रहे हैं। मैंने मान लिया है कि कन्हैया की सर्वश्रेष्ठ कन्हैया की रूप माधुरी ने भी अनेक को आकर्षित किया है। कौन कह रहे ये बात? गोपी लोग कह रहे हैं कि कन्हैया की बांसुरी हम लोग का मन जीत लिया है। और जिस प्रकार से सूखी लकड़ी जलती है रस छोड़ता है ना, उसी प्रकार से बांसुरी सुन करके हम लोग का मन जो है कन्हैया के रस में प्रभावित हो गया है। निर्गुण ब्रह्म के उपासक स्वामी मधुसूदन श्री कृष्ण की मनोहर रूपधारी में ही पीछे पागल बन गए। सारे गोपी लोग भगवान के पीछे पड़ जाते हैं और भगवान मुरलीधारी के पीछे पड़ कर इनको प्राप्त करना चाहते हैं। भगवान मुरलीधर के रस में ही अपना शरीर प्रवाह करना चाहती है। एक बार की घटना है, भगवान मधु मंगल कन्हैया, हम तो बहुत गरीब हैं। ग्वाल बाल ने कहा कि हे कन्हैया, हम तो बहुत गरीब हैं, तुम्हारे पास तो बहुत गाय हैं, तुम्हारे पिता के पास नंद बाबा के पास बहुत गाय हैं, दूध माखन की तो कमी नहीं है, और हम लोग तो गरीब आदमी हैं, दूध माखन कहाँ से खाएंगे? कन्हैया अपने मित्र को आश्वासन देते हैं कि तुम लोग चिंता मत करो, हम तुम्हें माखन खिलाएंगे। मित्र कहा, हमें तू रोज रोज माखन देगो तो तेरी माता झूठे पीटेगी, पिटाई करेगा। कन्हैया ने कहा, नहीं नहीं, मैं अपने घर का माखन नहीं दूंगा जो मेरी माता हमें पीटेगी, तो हम बाहर से काम करके तुम सबको माखन खिलाऊंगा। अपने घर का खिलाऊं तब तो मैया हमें बोलेगी, मैया मारेगी। मित्र ने कहा, क्या तुम माखन की चोरी करोगे? तुम तो कोई काम नहीं करोगे, काम का मतलब चोरी करना, तुम चोरी करोगे? कन्हैया ने कहा, हाँ चोरी ही करनी पड़ेगी, तभी तो तुम लोग को हम खिलाएंगे। कन्हैया, हम एक मंडली बनाएंगे। कन्हैया ने कहा, चोरी कैसे करेंगे? हम लोग एक बाल समुदाय सखा है, बाल समुदाय का मंडली बनाएंगे, उसका नाम रखेंगे बाल गोपाल चोर विद्या मंडली। क्या नाम रखेंगे? बाल गोपाल चोर विद्या मंडली। अगर ऐसे नहीं लोग जानेंगे तो बाल मंडली लोग कहेंगे, अपन लोग बाल मंडली हैं, और बाल मंडली को तो सब क्षमा कर देंगे, कोई आरोप नहीं लगेगा अपने ऊपर, क्योंकि हम लोग बालक हैं ना, भगवान बाल लीला में प्रवेश कर रहे हैं। मित्र ने कहा, यदि चोरी करते हुए हम पकड़े जाएंगे तब क्या होगा? कन्हैया ने कहा, चिंता मत करो, मेरे गुरु ने मुझे एक मंत्र सिखाया है
और गुरु के कृपा से वह मंत्र हमें याद है। उस मंत्र का पाठ करने से हमें कोई देख ही नहीं पाएगा। वह मंत्र ऐसा है, वह मंत्र पढ़ के चोरी करेंगे तो हमें कोई नहीं देखेगा। ए मित्र, चिंता मत करो। अगर पकड़े भी जाएंगे ना तो ये मंत्र में वो पावर है, ये मंत्र पढ़ेंगे छूट जाएंगे, कोई चिंता करने की बात नहीं। मित्र ने कहा, कन्हैया कौन सा मंत्र है वह जरा हमें भी तो बताओ। कन्हैया ने कहा चोरी करते समय कफलम कफलम 2 बार बोलना है और कफलम कफलम बोलते रहना। कफलम ऋषि ने 4 विद्या का प्रचार किया था। यह मंत्र उन्हीं ऋषि का है। कौन सा ऋषि का है? कफलम कफलम बोलते रहना। ये कफलम नाम का एक ऋषि था, वही ऋषि ये मंत्र हमको दिया है और इसी मंत्र को जाप करेंगे तो हम लोग चोरी भी कर लेंगे, पकड़ाएंगे भी नहीं। अगर पकड़ा भी जाएंगे तो इसी मंत्र से छूट जाएंगे। याद रखो कि वह मंत्र कन्हैया ने अपने मित्र को दिया था। कौन सा मंत्र दिए? कफलम कफलम। हमें नहीं, हमें कहीं भी चोरी करनी पड़ी कोई बात नहीं, चोरी करेंगे, लेकिन चोरी करना पाप नहीं। मित्र ने कहा चोरी करना तो पाप है। कन्हैया ने कहा पाप नहीं है। कहा पाप तो है। तो अभी से भगवान की सेवा पूजा भजन कीर्तन करो और उनसे प्रार्थना करो कि जब आप अगले द्वापर युग में जन्म ले लो तो मुझे गोपाल बालक बनाना। क्या बनाना? द्वापर में जब जन्म लेना तो मुझे बाल गोपाल के साथ बालक बनाना। इस प्रकार गोपालक ने का जन्म मिलने पर कृष्ण के साथ खेलना और कृष्ण के आदेश मिलने पर चोरी करना पाप नहीं लगेगा। तुम मेरे साथ चोरी करो ना, भगवान के साथ मिलकर चोरी करेंगे। खोल दीजिए। आहा, आत्मा के साथ खेलने वाले पाप नहीं कर सकता। जो ईश्वर के साथ प्रेम करता है वह ईश्वर के साथ ही खेलता है। चोरी का विचार बन गया। सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं, सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं सुखदेव जी महाराज वर्णन कर रहे हैं क्या? सुखदेव जी महाराज वर्णन कर रहे हैं कि आज मंडल की स्थापना हुई है। भगवान कृष्ण का पहला मंडल आज स्थापना हुआ है। भगवान कृष्ण गर्गाचार्य जी नामाकरण हुआ, उसके बाद पहला मंडली भगवान कृष्ण का स्थापना हुआ। अब मैं इस मंडल के अध्यक्ष बनूंगा। इस मंडल का अध्यक्ष कौन बनेगा? भगवान कृष्ण। तुम सबको तो इतना ही देखते रहना ही कि गोपी का दूध दही माखन लेकर घर से कब बाहर जाती है और कौन रास्ते जाती है, इसका खबर तुम हम लोग को देना। जो कब गोपी घर से बाहर निकला है और किस रास्ता से जा रही है, मात्र इतना खबर हमको तुम लोग दे देना। अपने मंडला को बोला, बाल गोपाल को। फिर मेरा कमाल देखो, तो तुम लोग खबरीला बन जाओ, मीडिया बन जाओ नहीं। और मीडिया जो बनेगा, खबरीला जो सुनेगा तो उसका पंचायती करना मेरा हाथ की बात है। भैया भगवान कृष्ण का मर्म कोई नहीं जाने। गोपियां चाहती है कि कन्हैया उनके घर रोज आए। ये गोपी के मन में भी भाव है कि यशोदा मैया के लाला इतना सुंदर है देखने में, टेढ़ी चलते हैं, पैजनिया बोलता है, इतना तुतला बोली है, सुनने में आनंद लगता है, वाणी से मन नहीं भरता है, तृप्त नहीं होता है। और मेरे घर भी आ जाए तो माखन चोरी करके खा ले, मेरे घर भी आ जाए माखन खाने के लिए। लल्ला की झलक पाने के लिए गोपियां
किसी न किसी बहाने से सवेरे सवेरे प्रातः काल नंद बाबा के यहाँ, यशोदा मैया के यहाँ सारे घर आ जाती थी। नंद बाबा सोए हुए हैं और सोने भी नहीं देते, सवेरे सवेरे आकर के परेशान कर रहे हैं। गोपियां यशोदा से शिकायत करने लगी। अब कहिएगा तुरंत घर पहुंच गया, तुरंत शिकायत कैसे कर रही है? इसमें बात को समझिए, ये रामलीला नहीं है, ये कृष्ण की लीला है। इसको समझना सबकी बस की बात नहीं है। और तब समझेंगे जब इसको आप अपने चाव से, स्वाद से इसका रसास्वादन करेंगे, तब समझ में आएगा भगवान कृष्ण का लीला। सारे गोपी के मन में हुआ कि सवेरे सवेरे तो आ गया, तो मन में है कि इस कृष्ण को आवाज सुनना है, कृष्ण का अंदर की अकुलता बात को सुनना है। इसीलिए झूठ मूठ का भगवान कृष्ण के आरोप लगा रहे हैं यशोदा मैया के ऊपर। ये आरोप जब लगाएंगे तो कृष्ण और लीला का आनंद देगा। हमारे गुरुजी यूं कहते थे कि जब तक किसी को छेड़ेगो नहीं तब तक उसमें से कुछ निकलेगा नहीं। किसी को छेड़ो फिर उन्हें कुछ पाओ। गोपी यशोदा मैया को शिकायत करती थी कि हे यशोदा मैया, गायों को दूहने के समय होने से पहले तुम्हारा कन्हैया बछड़ों को छोड़ देता है। यानी हम लोग गाय दूहने के लिए भी तैयार नहीं होते हैं, उससे पहले बछड़ू को खोल देता है आपका लल्ला कृष्ण कन्हैया। ये कन्हैया सब दूध पी जाती है, सब दूध जो पी लिया तो अब बताइए हम कैसे गाय दूहेंगे। उतना ही नहीं, दूध दही माखन चुरा जाता है और अपने मित्र में था वानरों में बांट देता है। अपना खा ले तो कोई बात नहीं, लेकिन गोपी भगवान कृष्ण के मंडली का नाम भगवान क्या रखा था? चौर्ण विद्या, बाल मंडली, सीधा समझो। अब गोपी क्या रख रहे हैं? गोपी कह रहे हैं कि बंदरों मंडली, बंदर मंडली को मक्खन खिला देते हैं, अपने नहीं खाते हैं। ये बंदरों लोग को खिला देता है। यदि हमारे घर में से उसे कुछ मिल नहीं पाता है तो तुम्हारा लल्ला कन्हैया गुस्से से हमारे बालकों को रुला देता है। आहा, हम दूध दही माखन चाहे जहां भी रखते हैं तो पहले जमाने में हम लोग के माता के घर में छीक हुआ करते थे, जिसको आप लोग सिक्का बोलते हो। सीख के ऊपर मटकी रखा जाता था, है ना। छीके के पर चढ़ा देते तो भी वह चुरा लेती है, छीके पर भी रखते हैं, वहां से भी दूध उतार लेता है, मक्खन उतार के चुरा के खा लेता है। हम दूध दही माखन जहां रखे वो चुरा लेते हैं। माखन अंधेरे में भी छिपा जाए तो अंधेरे में भी उसे रोक नहीं पाता है, अंधेरे में भी वह छिप नहीं सकता है, उजलापन ही होता है। कृष्ण जहां जहां जाते हैं वहां वहां प्रकाश फैल जाता है। इसीलिए भगवान कृष्ण क्या है? भगवान कृष्ण है माखन, और माखन शब्द में मां शब्द छुरा रहे हैं। आहा, हम यदि कन्हैया को चोर कह देती है तो कन्हैया हमें उल्टे बोलता है कि तू चोर है, तेरा बाप चोर है, तेरी माँ चोर है, इस घर का मैं ही स्वामी हूँ। गोपियों की शिकायत और यशोदा का उत्तर से गुजरती गीतों में बड़े ही सरल ढंग से वर्णित है। नरसिंह मेहता क्या कह रहे हैं? आहा, भगवान कृष्ण का चरित्र जो नरसिंह मेहता गाए हैं, माता क्या बताऊं तुम्हें, गायों को दूध के समय पहले कन्हैया बछड़ों को तो छोड़ देता है और इसी बहाने से सब दूध दही ये चुरा करके पी लेते हैं। भगवान यशोदा मैया लल्ला कृष्ण को देखे तो मैया को तो विश्वास ना हो कि मेरा लल्ला ऐसा कर सकता है।
आहा न कहते हैं नंद सूत चुपके माखन खात, टाडो चकित चौदीस चितवत मंद मंद मुस्कात। मक्खन भी खा रहे हैं अब मंद मंद मुस्कुरा भी रहे हैं भगवान, है ना। तो भैया नंद बाबा की घर की उजियाली हैं, कोई फर्क पड़ने वाले नहीं है, क्योंकि द्वारका नाथ स्वयं भगवान ये अपने आप को ही सर्वत्र मानते हैं और सर्वत्र हैं भी। महाराज जब भगवान कृष्ण माखन चोरी लीला करते हैं, सब गोपी ग्वाल वाल आकर के मैया को डांट उलाहना देती हैं, तो मैया एक बार दो बार कहते हैं प्रेम को लगन लागे हैं उसको, क्या मथुरा क्या काशी रे, गोविंद के गुण गाते फिरते वृंदावन के बासी रे। मैया एक बार अंठा दिए, दो बार अंठा दिए। एक बार क्या हुआ, गोपी लोग की बात पर ना ध्यान दे करके मैया यशोदा ने कन्हैया से कहा अपना मुंह खोल एक बार दिखा, क्योंकि भगवान मैया जब माखन ना दिए ना तो माखन के बदले में मैया भगवान कृष्ण मिट्टी खाने लगे। तो भगवान भी सोचे यही मौका है माता जी को अपने मुख में ब्रह्मांड का दर्शन करा दो। यशोदा ने कहा अपना मुंह खोल तो मैं देखूं तो सही कि तूने मिट्टी खाई है या नहीं। कन्हैया ने मुंह खोला तो यशोदा मैया ने देखा कि अपने बेटे के मुख में मैया ने देखा ब्रह्मांड समाया हुआ है, पूरे ब्रह्मांड का दर्शन भगवान कृष्ण के मुख में देखता यशोदा मैया। मुख दर्शन के बहाने कन्हैया ने कहा माता को अपना विश्व रूप दिखलाया। सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं कि ईश्वर के स्वरूप क्या ज्ञान लीला में बाधक हो जाता है। पुत्र सने वैष्णवी माता हृदय में कन्हैया ने योग माया का संचार कर दिया और यशोदा कन्हैया का वास्तविक रूप का दर्शन पाया। बोल दे बाल कृष्ण भगवान की जय। मैया का दर्शन पूरे ब्रह्मांड का अपने मुख में कराया भगवान, और मैया को डर हो गया कि लल्ला ये क्या दिखा रहा है। भगवान कृष्ण सोचा अब मैया दर्शन कराए, फिर भगवान अपने लीला को समेटते हैं। फिर भी मैया रोती है और हृदय से लगा लेती है तू तो मेरा पुत्र है और पुत्र के रूप में ही रहोगे। मना सजना भक्ति पंथ चा जावे तेरी, श्री हरि पावजते स्वभावे। आत्म भगवान योगी संत लोग तुम्हारे दर्शन पाएंगे, तुम्हारे लीला रस का गान करेंगे या तो ठीक है, लेकिन हमारे लिए तो तुम पति के रूप पुत्र के रूप में ही स्वीकारित हो और संसार के लोग तुम्हें पति स्वरूप में मानेंगे। एक तो होता है कहते हैं ये मेरा पति है, लेकिन जगत पति परमात्मा को ही माना जाता है। संसार भले तुम्हें पति के रूप में देखे, संसार भले तुम्हें स्वामी के रूप में देखे, लेकिन मेरे लिए कन्हैया तुम मेरा पुत्र वात्सल ही हो और मेरा पुत्र ही वत्सल बने रहोगे। माता यशोदा पुष्ट भक्ति का स्वरूप है। और भगवान कृष्ण को लार प्यार करने लगे और फिर लार प्यार करते करते यशोदा मैया भगवान कृष्ण के बिना मैया को नींद न आवे, छड़ी न आवे। भगवान करे सुखदेव जी महाराज वर्णन करे, हरि ने भजता हजी कोई न लाज जता न थी जानो रे,
जेनी सुरता सामलिया साथ वेद वेदवाणी रे। जब तक संसार शक्ति नहीं जाती तब तक भगवान की भक्त भक्ति सिद्धांत नहीं हो पाता है, हैं? मैया कृष्ण का प्यार बहुत स्नेह प्यार था। एक दिन यशोदा मैया ने लकड़ी अभिमान का त्याग किया, साधारण रही तो कन्हैया ने पकड़ा गया। कब? मैया कोई काम कर रही थी, कन्हैया ने कहा मैया हमें माखन दे दो। मैया ने कहा काम कर लूं तो माखन दूंगा, और अभी तो तूने माखन खाया है। काम में व्यस्त होने के बाद माखन नहीं दिया। भगवान कृष्ण ने कहा मैया अगर तुम माखन नहीं दोगी तो मटका फोड़ देंगे। मैया ने कहा तो फोड़ के दिखा एक बार। छोटा सा लल्ला छोटा सा डंठल उठाया और मटके के ऊपर चलाया, मटका फूट गया। जैसे ही मटका फूटा महाराज, माखन जमीन पर गिर गया। भगवान कृष्ण बाल गोपाल को पूरे शरीर पे आ गया। मैया ने वही डंडा लेकर के भगवान कृष्ण को पकड़ना चाहा। भगवान कृष्ण लगा वो छंदांग महाराज लगा, हवा से बात कर रहे हैं, इतना दूर से भगवान भागने लगे। मैया यशोदा पकड़ रही है लेकिन कहां पकड़ने वाले हैं। भगवान कृष्ण पकड़ने नहीं देती माता को, मैया परेशान हो जाती है। मैया दम मारने लगी, बैठ गया। रे लल्ला तू कितना प्यारा है, फिर भी तुम मुझे परेशान कर रहे हो। फिर मैया कृष्ण भगवान थोड़ा दूर जा करके माँ को अंगूठा दिखा रहे हैं, यानी हमको तुम नहीं पकड़ पाई, हमको तुम नहीं पकड़ पाई। मैया को फिर क्रोध आ जाता है। मैया ने फिर डंठल लेके पकड़ना चाहा। भगवान की तो लीला था ही। नारद जी देख रहा था। भगवान लीला करते हैं, किसी कारण भगवान जमीन पर गिर जाते हैं, मैया पकड़ लेती हैं और जा करके मैया उखल में बांधना चाहती है। जैसे यशोदा मैया मुसल के साथ आए, मुसल के साथ लेकर के बांधना चाहत, पूरे गोकुल का घर की रस्सी खत्म हो गया, लेकिन भगवान कृष्ण को बांध नहीं सका। तो नारद भगवान ने कहा हाय नारायण, आप तो नारायण है, मैया आपको बांध रही है लेकिन आप बंधा नहीं रहे हैं। क्या कारण है जानते हैं? नारद भगवान कह रहे हैं कि प्रेम की बांध अगर आप बांधिएगा तो भगवान बंध जाएंगे, और क्रोध के बांध अगर बांधिएगा तो भगवान आपसे नहीं बंधेगा। इसीलिए प्रेम की बांध बांधना चाहिए। नारद भगवान ने भगवान कृष्ण को कहा हे भगवान विष्णु, भगवान विष्णु को आवाहन किया कि नारायण ही रूप भगवान कृष्ण हैं। अब अपनी मैया को आप इतना तबाह न करें, अब आप अपनी मैया को बंधन दे दीजिए। अंत में भगवान नारद जी की कृपा से भगवान कृष्ण हंसने लगे और मैया के मुख में भी एक बार हंसी आया, और प्रेम विलह में आकर के मैया भगवान कृष्ण को जो बांधती है तो यूं ही बन जाता है, और बांध करके एक उखल को छोड़ देती है। मैया अपने घर काम में व्यस्त हो जाती है। भगवान द्वारका नाथ बाल लीला कर रहे हैं। भगवान कृष्ण उखल बांधते बांधते भगवान धरती का सहारा लेते हैं। कैसे? दोनों हाथ जमीन पर रखे हैं, दोनों पैर का ठोगना जमीन पर रखे हैं, और जैसे महाराज उखली को हम लोग घरकाते हैं ना, उसी प्रकार से भगवान गुरकने लगे हैं, और गुरक गुरक करके चारों बगल घूम रहे हैं। और जैसे घूम रहे हैं तो दो वृक्ष खड़ा था, भगवान उसी वृक्ष के नीचे होकर के बीचों बीच निकल रहे हैं। तो भगवान तो निकल गए लाल कृष्ण कन्हैया जी, कन्हैया मेरा लल्ला निकल गया, लेकिन उखली
उसी में अटक गया। जैसे उखली अटक जाते हैं ना महाराज, भगवान डांड के बल ताकत लगाता है। जैसे लल्ला ने मूसल को खींचता है उसी समय ताकत लगाया, लेकिन भगवान क्या ताकत लगाएंगे, ये तो भगवान की लीला थी और जिनको श्राप मिला था उसको उद्धार करना था। जैसे ही भगवान थोड़ा सा ताकत लगाया, उखली के प्रभाव से दोनों वृक्ष उखड़ करके गिर जाते हैं महाराज। जहने उखली गिरा, भगवान बीच में पड़े हैं, ठहर पैर हरा वृक्ष का सब ठारी भगवान के ऊपर है। भगवान को कोई फर्क नहीं पड़ा, दोनों वृक्ष गिर गया और वृक्ष गिरने के बावजूद उस वृक्ष के जड़ से दो तेजस्वी महान मनुष्य दीप रूपी प्रकट हो जाता है। आहा, वो कौन है? भगवान कहते हैं वो दोनों वृक्ष के जड़ से जो खड़ा हुआ दो व्यक्ति, वह यमला अर्जुन वृक्ष गिरते हैं। उसका नाम था यमला अर्जुन, वृक्ष का नाम था दोनों वृक्ष का। उस यमला वृक्ष के गिरने के बाद उसमें से दो तेजस्वी पुरुष प्रकट हुए हैं। कौन है वे हैं पूर्व जन्म के राजा कुबेर के पुत्र नल। और भगवान कहते हैं पूर्व जन्म में एक राजा था जिसका नाम कुबेर था, धन के मालिक। और कुबेर राजा के दो पुत्र नल कुबेर और मणिग्रीव, ये दो पुत्र राजा कुबेर के थे। लेकिन था तो बहुत अच्छा, संगत में आकर के नशेरी गजेरी बन गया महाराज। इसी समय लक्ष्मी नंदन क्षत्रिय नारद जी के श्राप के कारण ये यमला अर्जुन का वृक्ष बना था। क्यों? भगवान नल कुबेर और मणिग्रीव ये दोनों कुबेर के पुत्र थे था। ये दोनों दो चार राजकुमारियों लड़की के संग में नग्न अवस्था में किराए कर रहे थे, यानी आनंद ले रहा था नदी में। नारद जी का दर्शन हुआ, नारद जी ने समझाया और उसी समय नारद जी इसको दर्शन दे करके श्रापित किया कि जिस अवस्था में तू आज नग्न स्नान कर रहा है, इसी प्रकार से तुम दोनों नग्न अवस्था में खड़ा हो जाओ। वृक्ष क्या है? वृक्ष को नंगा ही कहा जाता है, वृक्ष को कोई वस्त्र नहीं है। इसीलिए वृक्ष योनि में यमला अर्जुन बन जाओ, वृक्ष में भी यमला अर्जुन। और आज जैसे श्राप दिया महाराज, नल कुबेर मणिग्रीव नंद नारद भगवान का पैर पकड़ के क्षमा मांगने लगा, प्रभु क्षमा कीजिए। अब ये उद्धार कैसे होगा? तो संत दयालु होते हैं, कहा जाओ। सुखदेव जी वर्णन करते हैं, नारद जी क्रोधवश नहीं, कृपावश उनको श्राप दिया था। नारद क्रोध में श्राप नहीं दिया था, प्रेम से ही श्राप दिया। क्यों? इसको सजा भोगना था, इसका दंड मिलना है। दंड नहीं मिलेगा तो फिर यह इसका आदत सही नहीं हो पाएगा। नल कुबेर और मणिग्रीव को, कुबेर के पुत्र थे, पिता की अपराध संपत्ति, उन्होंने संपत्ति अतिरिक्त अच्छा में लगा दिया वेश्याओं के चक्कर में। भगवान देवर्षि नारद श्राप इसीलिए दिया था कि अपने पिता की संपत्ति को भी उड़ा दिए हैं। इसीलिए देवर्षि नारद को देख करके उन्होंने अपने शरीर को भी नहीं ढका। तो नारद जी भगवान श्रापित करते हैं कि जाओ यमला अर्जुन वृक्ष में तुम्हारा प्रेत हो, यानी जन्म होगा। और यमला अर्जुन उद्धार बन करके, यमला अर्जुन बन करके खड़ा रहना नग्न अवस्था में। तो प्रभु उद्धार कैसे होगा? तब जाके भगवान ने कहा है कि जब भगवान कृष्ण का अवतार होगा और उस समय में मैया जब इसको उखल से बांधेगा, उसी समय तुम्हारा भी उद्धार हो जाएगा। बोल दे बाल कृष्ण भगवान के। कहते आकर 4,84,000 जोनी भ्रमत यह जीवी अविनाशी। आकर 4,84,000
जोनि भर मत यह जीवी अविनाशी, यह जीवी अविनाशी हो भैया, यह जीवी अविनाशी। आकर 4,84,000 जोनि भर मत यह जीवी अविनाशी। कबहु कर करुणा नर देहि, देत इस बिनु हेत सनेही। नर तनु भाव बराधी कबहु बेरो, नर तनु भाव बिराधी कबहु बेरो। समुख मरतु अनुग्रह मेरो, समुख मरतु अनुग्रह मेरो। आकर 4,84,000 जोनि भर मत यह जीवी अविनाशी, यह जीवी अविनाशी। नर तेरे भवसागर नर समाजी असपाई, जो नर तेरे भवसागर नर समाज असपाई। सुकृत निंदक मनमती, सुकृत निंदक मनमती। आत्महान गति जाए, आत्महान गति। आकर 4,84,000 जोनि भर मत यह जीवी अविनाशी। भगवान यहाँ से ठाकुर जी की बहुत बड़ी कृपा हुई। आज यमला अर्जुन भगवान कृष्ण की कृपा से यमला अर्जुन को भी उद्धार हुआ। इसके बाद कथा आती है सुखिया मालिन के यहाँ भगवान कृष्ण गए हैं और इनका भी उद्धार किया। उसके बाद वृंदावन लीला का आरंभ और बाकासुर और अघासुर का भगवान उद्धार करते हैं। और उसके बाद उद्धार करने के बाद भगवान फिर आगे निकलते हैं लीला प्रसंग में। तो भगवान ब्रह्म ऋषि सांडिल्य जी के यहाँ जाते हैं और भगवान सांडिल्य इनका मनोचित से स्वागत भी करते हैं। उसके बाद ब्रह्मा जी का मोह और उसका नाश हुआ है। ब्रह्मा जी ने भगवान कृष्ण के सारे गाय को चोरी कर लिया था एक बार, है ना। ब्रह्मा जी को मोह हो गया कि ये कृष्ण आज का है और ये पूजनीय हो जाएगा, तो भगवान इसका गाय चुरा लिए। तो भगवान कृष्ण जैसे गाय चुरा लिया ना, उसी प्रकार से गाय निर्माण किया, ग्वाल निर्माण किया। किसी माता को ठेस न पहुंचे कि मेरा बेटा कहाँ गया, मेरा गाय कहाँ गया। सेम तुम वैसा ही गाय ये सब निर्माण करके और सभी के द्वार पे गए ग्वाल बाल। महाराज अंत में ब्रह्मा जी को मोह नाश हो जाता है। भगवान कुछ नहीं कहता है ब्रह्मा जी को। ब्रह्मा जी स्वयं आकर के भगवान के पास गाय और ग्वालपाल को दे जाता है। फिर क्षमा मांगते हैं, प्रभु क्षमा करना। भगवान फिर क्षमा किए हैं। उनके बाद धेनुकासुर उद्धार एवं कालिया नाग पर कृपा किया है। कालिया नाग में यानी जमुना जी के किनारे सारे ग्वाल बाल गाय माता जल पीने के लिए गया।
जैसे कालिया में जल पीने के लिए नदी में, जमुना जी में, गाय जैसे जमुना जी का जल पिया, गाय मूर्छित हो गया। ग्वाल बाल भी गाय के साथ साथ भोजन प्रसाद पा करके जमुना जी में जल पिया, ग्वाल बाल भी मूर्छित हो गया। भगवान कृष्ण को पता चला, भगवान कृष्ण आए हैं तो देखा। और एक जगह वर्णन आता है कि भगवान कृष्ण ग्वाल बाल के साथ गेंद खेल रहा था। दो वर्णन आ रहा है। एक जगह वर्णन आ रहा है कि ग्वाल बाल के साथ भगवान गेंद खेल रहा था तो गेंद चला गया जमुना जी, उसके लिए भगवान कृष्ण उसमें गए हैं। और एक जगह, और श्रीमद् भागवत में ये बात नहीं है, श्रीमद् भागवत महापुराण में वर्णन आया है कि भगवान कृष्ण की सखा और गाय जल पीने के लिए गया है। दोपहर का समय था, वृंदावन जंगल था, जंगल में जमुना जी बह रही थी। भोजन प्रसाद पाके गाय भी जल पिया और ग्वाल बाल भी जल पिया। भगवान कृष्ण उस समय कहीं गए थे। भगवान कृष्ण को पता चला, जब आया तो देखा जमुना जी के जल काला पड़ा है और इसमें ये गाय और ग्वाल बाल जल पी लिया, सब मूर्छित हो गया है। उसी समय में भगवान प्रतिज्ञा लिया कि इस जल को हम स्वच्छ करेंगे। भगवान उसी समय उसमें कूद पड़ा है। जैसे ही उसमें कूदे हैं तो भगवान के साथ जो एक दो चार ग्वाल बाल थे, भगवान कहीं भी जाते तो मनसुखा उसका साथ नहीं छोड़ता था। वो जैसे देखा कन्हैया रुक जाओ, मना करने पर नहीं रुका, उसमें कूद गया। जैसे ही कदम की गाछी चढ़ के कूदे महाराज, इधर आकर के यशोदा मैया नंद बाबा को बोला कि कन्हैया जमुना जी में चला गया। सब आया है, पूरे ब्रजवासी आकर के जमुना जी के किनारे खड़ा हो गया है और कन्हैया का इंतजार कर रहा है। कन्हैया अंदर गया है। अंदर जब गया तो देखा प्रभु ने कालिया नाग का उद्धार करने के विचार से जमुना जी में प्रवेश किया। जलाशय के किनारे महाराज भगवान जलाशय में कूद पड़ा, कालिया नाग उठे डसने लगा। भगवान कालिया नाग जैसे भगवान को डंक मारने लगा, डसने लगा, ज्यों ही त्यों भगवान उसी समय अपना विष अमृत बनाता है और अमृत रूपी विष बना करके कन्हैया ने एक हाथ में फन पकड़ा और दूसरे हाथ से पूंछ पकड़ लिए हैं। एक हाथ से सर्प का फन पकड़ लिया और एक हाथ से सर्प का पूंछ पकड़ लेते हैं और फन पर आरूढ़ होकर के यानी गेंद के समान कूद करके नाग का सहारा लेकर के ही फन के बीच में खड़ा हो जाता है। और जैसे खड़ा हुए जमुना जी के किनारे, नाग के पत्नी नागिन भी डर के मारे सब थर-थर कांप रहे हैं। लेकिन नागिन जानता था कि ये नारायण ही हैं, तभी तो यहाँ तक पहुँचा है, अब मेरा पति का उद्धार हो जाएगा। सभी महाराज जैसे ऊपर फन चढ़ा, अब भगवान बांसुरी बजाने लगा और माया की अर्पण किया। ठाकुर जी की लीला से इतना वजन शरीर भार उसके फैन पर लगा, और तब सभी सर्प को बाहर किया। महाराज जैसे सर्प के बीच में ठाकुर जी विराजमान बांसुरी बजा रहे हैं, बाहर जैसे आते हैं सब किलोल कर रहा है। तब तक में देखा कि भगवान कृष्ण जमुना जी से बाहर निकल रहे हैं नाग के ऊपर। सभी बालक जय जयकार मचाने लगा और भगवान कालिया नाग का भी भीग उदय हो गया। दिन आज संपन्न हो गया कि भगवान की कृपा से ही आज कल्याण नाग के शरीर पर भगवान आरूढ़ हुआ। उस कल्याण नाग को भगवान बाहर किया और कालिया नाग के सिर के भीतर, सिर के ऊपर भगवान का पैर का निशान पड़ गया। भगवान ने कहा कि आज तारीख से तुम इस जमुना जी को खाली करके चले जाओ। ना कालिया ने कहा कहाँ जाऊं, गरुड़ सर्प का देवता गरुड़ हमें नहीं छोड़ेगा। भगवान ने कहा कि तुम्हें हमारा वरदान है, तुम्हारे सिर के ऊपर मेरा पैर का चिन्ह पड़ गया है, गरुड़ तुमको देखेगा, तुमको कुछ नहीं कहेगा। और इस
जमुना जी को तुम छोड़ दो और जमुना जी का पानी जल शुद्ध हो जाएगा। सभी जीव जंतु यात्री सभी जल पिएंगे, स्नान करेंगे। भगवान की कृपा से कालिया नाग वृंदावन के ठीक 3 किलोमीटर के दूरी पे आज भी उनका जगह है महाराज, और उस जगह पे विराजमान हो गए। और जमुना जी उस दिन से भगवान कृष्ण की कृपा से स्वच्छ हो गया। और स्वच्छ होने के बाद भगवान आज तक लोग जल में स्नान भी करते हैं, जल पीते भी हैं। एक बार भगवान नंद बाबा एकादशी के दिन उसको 12 बजे रात्रि में ही लगा कि 3 बज गया है, उठ करके चला स्नान करने के लिए। जैसे जमुना जी में स्नान किया, वरुण देवता के लोग उसको लेके चले गए। भगवान को इस बात का पता चला कि मेरा पिता 3 बजे के बदले 12 बजे रात्रि में ही एकादशी के दिन था, स्नान करने के लिए गया और आज मेरे पिता को कई दिन हो गया नहीं आया है। तब भगवान वरुण जी के पास गए और वरुण जी को जाके वरुण जी ने कहा आपका दर्शन के लिए ही आपके पिता को हम लाए हैं। अब आपका दर्शन हो गया, अब आपके पिता को हम छोड़ देंगे। फिर भगवान को पिता को छोड़ते हैं और छोड़ करके वरुण देवता के पास से नंद बाबा को भगवान कृष्ण ले आते हैं और यहाँ ले आकर के फिर अपने ग्वाल वाल के साथ भगवान लीला प्रसंग में लग जाते हैं। बोल दे वृंदावन वसल की, वृंदावन ब्रजराशि की, वृंदावन धाम की जय जय श्री सीताराम। अब आप लोग आज ये कथा यहीं तक रहने दीजिए। अब आप लोग कल की कथा में जो भाग लेंगे, कल हम गोवर्धन पूजा और रुक्मिणी विवाह दोनों हम कल एक ही दिन करेंगे। गोवर्धन भगवान की पूजा भी है और साथ साथ रुक्मिणी मैया को हरण करके लाएंगे, है ना। तो कल इस कथा में हम लोग आनंद लेंगे और रुक्मिणी विवाह में आप लोग को इत्यादि श्रृंगार वस्त्र इत्यादि जो भी हो आप लोग अपने अपने भाव के हिसाब से ले आना। और ठाकुर जी की बहुत बड़ी कृपा है, गोवर्धन पूजा में भी आप लोग ठाकुर जी के लिए 56 प्रकार का व्यंजन बना सकते हो, पूरी इत्यादि पकवान, हलवा, है ना, जथा शक्ति तथा भक्ति जो हो सके ठाकुर जी के लिए आप लोग लाना। और उमंग के साथ कल हम लोग गोवर्धन पूजा और मैया रुक्मिणी की हरण विवाह में हम लोग आनंदित मन से आनंद लेंगे। और परसों की कथा सुदामा चरित्र राजा परीक्षित की मोक्ष की कथा होगी। सुदामा जी को भी बहुत विचित्र कथा है, हम लोग उसमें भाग लेंगे, लेकिन पहले कल हम लोग लिपटे नहीं। और अगले फागुन में हमारे शंकर दास जी महाराज कह रहे हैं कि हमारे यहाँ भी कथा होनी चाहिए। उनका भी दरखास्त ठाकुर जी के चरण में लग गया है, अभी दिन फाइनल नहीं हुआ है, लेकिन फागुन की बात है, फाइनल ही समझिए, है ना। तो फिर समय मिलने पर आप लोगों का सेवा करेंगे। और यहाँ तो थोड़ा जगह का भी अभाव है, जगह के अभाव से थोड़ा, तो चलिए हम लोग 1-2 भजन से सेवा करते हैं, उसके बाद फिर हम लोग चलेंगे भगवान के आरती में भाग लेकर प्रसाद लेकर के अपने अपने घर को प्रस्थान करेंगे। बोल दे भक्तवत्सल भगवान के जय। बाला जोगी आया है मैया, बाला जोगी आया है, बाला जोगी आया है मैया, बाला जोगी आया है, बाला जोगी आया है मैया, बाला जोगी आया है, बाला जोगी आया मैया, बाला जोगी आया है।
गली गली में शोर है, बाला जोगी आया है। गली गली में शोर है, गली गली में शोर है, बाला जोगी आया है। गली गली में शोर है, बाला जोगी आया है। बाला जोगी आया है भैया, बाला जोगी आया है। अलख जगाता है, बाला जोगी आया है। गली गली में शोर है, बाला जोगी आया है। दे दो बधैया मैया, बाला जोगी आया है। दे दो बधैया मैया, बाला जोगी आया है। बाला जोगी आया है, बाला जोगी आया है। दे दो बधैया मैया, बाला जोगी आया है। दे दो बधैया मैया, बाला जोगी आया है। हाथ में डमरू, हाथ में डमरू, हाथ में त्रिशूल, बगल में झोली लटका है। हाथ में डमरू, हाथ में डमरू, हाथ में त्रिशूल, बगल में झोली लटका है। गली गली में शोर है, गली गली में शोर है, बाला जोगी आया है। मैं बाला जोगी आया है, बाला जोगी आया है। दे दो बधैया मैया, बाला जोगी आया है। दे दो बधाई मैया, बाला जोगी आया है। दे दो बधैया। कृष्ण नाम की अलख जगाई, कृष्ण नाम की अलख जगाई। कृष्ण नाम की अलख जगाई, कृष्ण नाम की अलख जगाई। जगाई मैया अलख जगाई। गली गली में शोर है, डमरू बजावे है। गली गली में शोर है, डमरू बजावे है। गली गली में शोर है। दे दो बधाई मैया, दे दो बधाई मैया, दे दो बधाई मैया, बाला जोगी आया है। बाला जोगी आया है, बाला जोगी आया है। दे दो बधाई मैया, बाला जोगी आया है। दे दो बधाई मैया, बाला जोगी आया है।
देवी देवता मिली फूल बरसाया है। देवी देवता मिली सब फूल बरसायो है। सब घर में आनंद बधैया आवे बाजो है। आहा बाला जोगी आया मैया बाला जोगी आया है। दे दो बधाई मैया बाला जोगी आया है। दे दो बधैया मैया बाला जोगी आया है। बाला जोगी आया मैया बाला जोगी आया है। बाला जोगी आया है मैया बाला जोगी आया है। दे दो बधैया मैया बाला जोगी आया है। दे दो बधैया मैया बाला जोगी आया है। दे दो बधैया मैया बाला जोगी आया है। गली गली में शोर है। गली गली में शोर है। बाला जोगी आया है। बाला जोगी आया बधैया मैया बाला जोगी आया है। दे दो बधैया मैया बाला जोगी आया है। बाला जोगी आया है मैया बाला जोगी आया है। बाला जोगी आया है मैया बाला जोगी आया है। दे दो बधाई मैया बाला जोगी आया है। दे दो भक्त वत्सल भगवान भी जय। आनंद कंद भगवान की जय। अरे लाला जन्म सुनी आई यशोदा मैया दे दो बधाई। लाला जन्म सुनी आई यशोदा मैया दे दो बधाई। दे दो बधाई मैया दे दो बधाई। दे दो बधाई मैया दे दो बधाई। लाला जन्म सुनी आई यशोदा मैया दे दो बधाई। लाला जन्म सुनी आई यशोदा मैया दे दो बधाई। दे दो बधाई मैया दे दो बधाई। दे दो बधाई मैया दे दो बधाई। लाला जन्म सुनी आई यशोदा मैया दे दो बधाई। बहुत दूर से आई है मैया बहुत दूर से आई हो मैया। दे दो बधाई मैया दे दो बधाई। लाला जन्म सुनी आई यशोदा मैया दे दो बधाई। लाला जन्म सुनी आई यशोदा मैया दे दो बधाई। हरि बोल। टिकवा भी लूंगी मैया कुंडल भी लूंगी। टिकवा भी लूंगी मैया कुंडल भी लूंगी। टिकवा भी लूंगी मैया कुंडल भी लूंगी। अरे हरला की अरे हरला की अरे हरला की दे दो बनवाई। यशोदा मैया दे दो बधाई। दे दो बधाई। अरे लाला जन्म सुनी आई यशोदा मैया दे दो बधाई। लाला जन्म सुनी आई यशोदा मैया दे दो बधाई। बहुत दूर से आई है मैया बहुत दूर से आई हूँ मैया। लाला जन्म सुनी आई यशोदा मैया दे दो बधाई। लाला जन्म सुनी आई यशोदा मैया दे दो बधाई। हरि बोल।
भी लूंगी मैया झुमका भी लूंगी, नथ में भी लूंगी मैया झुमका भी लूंगी, झुमका भी लूंगी मैया झुमका भी लूंगी। और झुमका की दे दो बनवाई, यशोदा मैया दे दो बधाई, हाँ दे दो बधाई। अरे बहुत दूर से आए यशोदा मैया दे दो बनाई, बहुत दूर से आए यशोदा मैया दे दो बनवाई, दे दो बनवाई, हाँ दे दो बधाई मैया दे दो बधाई, यशोदा मैया दे दो बधाई। चूड़ी भी लूंगी मैया कंगना भी लूंगी, चूड़ी भी लूंगी मैया कंगना भी लूंगी, चूड़ी भी लूंगी मैया कंगना भी लूंगी। और कंगना में नग्न जुरवाई, यशोदा मैया दे दो बनवाई, कंगना में नग्न जुरवाई, यशोदा मैया दे दो बनाई। लाला जन्म सुनी आई, यशोदा मैया दे दो बधाई, लाला जन्म सुनी आई, यशोदा मैया दे दो बनाई, दे दो बधाई मैया, हाँ दे दो यशोदा मैया दे दो बधाई, दे दो बधाई। मैं तो पैदल भागी आई, यशोदा मैया दे दो बधाई, बहुत दूर से आई है मैया, बहुत दूर से आई है मैया, दे दो बधाई मैया दे दो बधाई, बहुत दूर से आई यशोदा मैया दे दो बधाई। हरि बोल। तगरी भी लूंगी मैया, एक मिनट, तगरी भी लूंगी मैया झुमका भी लूंगी, तगरी भी बोल में गिरा चारों बगल लूंगी मैया झुमका भी लूंगी। अरे कुछिया की दे दो, अरे कुछिया की दे दो बनवाई, यशोदा मैया लेला जन्म सुनी आई, यशोदा मैया अरे कुछिया की दे दो जुरवाई, यशोदा मैया लाला जन्म सुनी आई, यशोदा मैया दे दो बधाई, दे दो बधाई मैया दे दो बधाई, हाँ दे दो बधाई मैया दे दो बधाई, लाला जन्म सुनी आई, यशोदा मैया दे दो बधाई, लाला जन्म सुनी आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। लहंगा भी लूंगी मैया चुंदरी भी लूंगी, लहंगा भी लूंगी मैया चुंदरी भी लूंगी, हाँ लहंगा भी लूंगी मैया चुंदरी भी लूंगी। और अंगिया की दे दो बनवाई, यशोदा मैया लाला जन्म सुनी आई, यशोदा मैया दे दो बनवाई, लाला जन्म सुनी आई, यशोदा मैया दे दो बनाई, दे दो बधाई मैया दे दो बनाई, दे दो बधाई मैया दे दो बधाई, लाला जन्म सुनी आई, यशोदा मैया दे दो बधाई, लाला जन्म सुनी आई, यशोदा मैया दे दो बधाई।
लहंगा भी हाँ पायल भी लूंगी मैया छाछल भी लूंगी पायल भी लूंगी मैया छाछल भी लूंगी लूंगी आहा लूंगी मैया आरो लूंगी आहा आरो जो लूंगी बिछुआ की दे दो बनवाई यशोदा मैया यशोदा मैया पायल भी लूंगी मैया आहा पायल भी लूंगी कचिया भी लूंगी आरो बिछुआ की दे दो बनवाई यशोदा मैया अरे लाला जन्म सुनी आई यशोदा मैया दे दो बधाई लाला जन्म सुनी आई यशोदा मैया दे दो बधाई मैया दे दो बधाई मैया दे दो बधाई लाला जन्म सुनी आई यशोदा मैया दे दो बधाई लाला जन्म सुनी आई यशोदा मैया दे दो बधाई बहुत दूर से आई है मैया बहुत दूर से आई है मैया दे दो बधाई यशोदा मैया दे दो बधाई यशोदा मैया दे दो बधाई बोल दे भक्तवत्सल भगवान की जय आनंद कंद भगवान की जय बाल कृष्ण भगवान की जय। चलिए अब हम लोग आरती में भाग लेते हैं। अब आरती लेकर के आप लोग प्रसाद ग्रहण करें और उनके बाद आप लोग अपने स्थान को ग्रहण करेंगे। हाँ और अब तो हो गया तो अब आरती लगा दिया नहीं आरती श्री कुंज बिहारी की श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की आरती श्री कृष्ण मुरारी की आरती कुंज बिहारी की आरती कुंज बिहारी की श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की गले में बैजंती माला बजावे मुरली मधुर वाला
सब अंक कांति काले, राधिका चमक रहे आले। लतन में ठाड़े बनमाली, धर्म सी अलग कस्तूरी तिलक, चंद्र सी झलक ललित छवि श्याम प्यारी की। आरती कुंज विहारे के, गिरिधर कृष्ण मुरारे के। आरती कुंज विहारे के, गिरिधर कृष्ण मुरारे के। कनकमय मोर मुकुट विलसे, कनकमय मोर मुकुट विलसे। देवता दर्शन को तरसे, गगन सुषुमन राशि बरसे। बजे मेरे दंड मधुर मेरे दंड, मालिन संग अतुल रति गोप कुमारी के। आरती कुंज विहारी के, श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी के। श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी के। बोल दे भक्त वत्सल भगवान की जय, आनंद कंद भगवान की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय, सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, आज की आनंद की जय।